के इस वेबिनार में। यस, गो अहेड। यस सर, स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज वेबिनार है व्हाई वी शुड यूज न्यूमरोलॉजी। आखिर नंबर्स की पावर्स है क्या, क्या मैकेनिज्म है जिससे नंबर्स इतने स्पीडली अपनी लाइफ में काम करते हैं, और क्या ऐसा मैग्नेट है जो अपनी लाइफ में इतनी स्पीडली चेंज कर देता है, क्यों आपको अट्रैक्ट करता है नंबर, और कैसे आप नंबरों से घिरे हुए। तो मैं आज इसके बारे में ज़्यादा पहले कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा चाहूँगा कि मनीष जी आप ही अपना इंट्रोडक्शन भी दें और पूरा वेबिनार की शुरुआत आप ही करें। फिर अपने आज जो इसकी हाइप रहेगी, मतलब इंडेक्सिंग रहेगी कि कैसे आपको किसी नंबर ने पकड़ रखा है, ये भी आप आपको सिखाया जाएगा, या किसी की डेटों पर कंसल्टेशन करके आपको बताया जाएगा कि कैसे उनको नंबर का पावर है। सर ये प्लीज आज जरूर कीजिएगा। चलेगा, बिल्कुल। तो प्लीज सर आप, स्वागत है आपका भी जी। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड बाय चॉइस आई एम एन इंजीनियर। आई एम कलकत्ता से मैंने एमबीए किया है और बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मैंने एमएस किया है। सो बहुत बहुत समय पहले जब मैंने ये when I got into this field, when I started researching about it, तो सबसे पहले बड़ा ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी कि कैसे मतलब नंबर्स जो है या अल्फाबेट में एक कोई वैल्यू हम चेंज कर दें और कैसे लाइफ और डेस्टिनी चेंज हो जाती है। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था। आप लोग भी, सब लोग इसमें बहुत सालों से जुड़े होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे। तो ये जो आज का सेशन हम लोगों ने प्लान किया है, ये थोड़े से मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए प्लान किया है। और एग्जैक्टली अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों सीखना चाहिए, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स लर्निंग द न्यूमरोलॉजी, ये इस सेशन का पूरा मोटो है। और साथ के साथ ये भी इंटेंशन है कि आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखाया जाए, जैसे कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आप कैसे यूज कर सकते हैं या वैदिक कैसे यूज कर सकते हैं, लोशु ग्रिड को कहाँ यूज करना है। हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर जो भी साइंस है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। पाइथागोरस अगर कहीं है तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि एलोपैथ अच्छा है, होम्योपैथ अच्छा है, तो ये हर चीज जो है अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। और किस चीज को कहाँ पे यूज करना, अगर इसकी समझ अच्छे से डेवलप हो जाए तो फिर क्या होता है कि आप जो सॉल्यूशन देते हैं वो बहुत अच्छा निकल के आता है। सिमिलरली इन अ सिमिलर सेंस, जब हम लोग जो हमारा अप्रोच है, किसी का जब कंसल्टेशन करते हैं या किसी को सॉल्यूशन देते हैं, या जो हम लोग अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी की, जो वो हम लोग करते हैं, तो वहां पे क्या अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं टू गिव अ 360 डिग्री एनालिसिस, जहां पे हम लोग वैदिक को भी लेते हैं, कैल्डियन को भी लेते हैं, उसके बाद आपका एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को भी लेते हैं, हिब्रू कबाला को लेते हैं, और लास्ट में लोशु ग्रिड को लेके ये सारी चीजों को कंबाइन करके हम लोग एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू शुरू करते हैं सेशन। सो जब आप, अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आना चाहिए कि आज जैसे इतना हाइप हुआ है न्यूमरोलॉजी का और इतने लोग इसको यूज कर रहे हैं, इतना अमेजिंग जो साइंस है, तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आना चाहिए कि हमें यूज क्यों करना है ये साइंस। ठीक है, और अगर आपने ये समझ लिया कि क्यों यूज करना है, तो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि हाउ। हम अगर ये जान गए कि चलो भाई ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज न्यूमरोलॉजी, और फिर सेकंड क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्यों यूज, कैसे यूज किया जाए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे, और पहला क्वेश्चन है क्यों। तो देखिए जो यहाँ पे अप्रोच फॉलो किया गया है, जो हम लोग अप्रोच फॉलो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली जो चीज आपके पास आती है वो क्या है। अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहली चीज उसके पास क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे कोई आपका एनालिसिस कर रहा है, वो सीधे मूलांक भाग्यांक पे पहुंच जाएगा, साइकिक डेस्टिनी पे पहुंच जाएगा, बट उससे भी पहले जो पहली सीढ़ी है आपके एनालिसिस करने की, वो पहली सीढ़ी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ जो आपका अच्छा है या खराब है, ये जो थ्योरी है ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से आती है, जहां पे कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट है कि जैसे अगर कोई 18 को पैदा हुआ है तो 18 इज द कंपाउंड नंबर, उसका सिंगल नंबर जो है 9 आया, बट 18 जो है वो अच्छा है खराब है। कोई 9 पे पैदा हुआ
तो उसके पास कंपाउंड नंबर नहीं है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आप किसी की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करने के बाद एक एक चीजें आप लेते जाएंगे और उसके हिसाब से उस बंदे की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी, वो क्या है कि जो हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा है, उस पास्ट लाइफ के कर्मा से हमारा डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होता है। अगर हमारे पास्ट लाइफ में हमारे कर्मा अच्छे हैं तो हमारा डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे पास्ट लाइफ में कर्मा अच्छे नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं होगा। और वो जो कंपाउंड नंबर है उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा जैसे रहेंगे उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 29 जो है, इट्स नॉट अ गुड डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल 29 जो है, देखिए संजय दत्त का डेट ऑफ बर्थ है। संजय दत्त के लाइफ में कितने उतार चढ़ाव, कितने स्ट्रगल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप 19 देखेंगे, 19 इज अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। 19 जो है मुकेश अंबानी का है, बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है। आई मीन ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस इन इंडिया। और तो इस तरीके से आप जो है, तो सबसे पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो डेट ऑफ बर्थ का है। क्या नंबर मिसिंग है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। उस डेट ऑफ बर्थ से ही पहले एक सिर्फ 2 डिजिट से आप ये जान गए कि वो जो सामने वाला बंदा है वो कितना लकी है, उसके लाइफ के क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो हो गई ये हो गई आपका नेम। अभी जो किसी का जो नाम है, वो नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डेट ऑफ बर्थ और नेम से 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, और कौन से पर्सन का भाग्य कैसा है या डेस्टिनी कैसी है या लक फैक्टर कितना है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट नेम। अगर न्यूमरोलॉजी में हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी क्या देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपके बिल्कुल हाथ में नहीं है, बट जो नेम है वो आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए कि जो भी पेरेंट्स हैं, या अगर आपका डेट ऑफ, अगर आपका नेम जो है अच्छा नहीं है, तो 100% उस नेम को अच्छे नंबर पे लेके आना चाहिए। ऐसे नंबर पे लेके आना चाहिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में हो, सिंक्रोनिसिटी में हो। सिंक्रोनिसिटी का कंसेप्ट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरी चीज, आपका साइकिक और डेस्टिनी नंबर। अब साइकिक और डेस्टिनी नंबर को क्या है कि साइकिक और डेस्टिनी नंबर आपका, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हो सकता है कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपका चैलेंजिंग हो तो थोड़ी सी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, उसके चैलेंजेस आपके लाइफ में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर साइकिक और डेस्टिनी जो है, साइकिक और डेस्टिनी अगर आपस में एंटी है, तब लाइफ आपकी और चैलेंजिंग हो जाएगी। तो समझ लीजिए क्या हो गया, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ बहुत गड़बड़ है और साथ में साइकिक और डेस्टिनी वो भी गड़बड़ है, मतलब वो आपस में एंटी है, एंड एज वेल एज साइकिक डेस्टिनी का जो नंबर आ रहा है सिंगल नंबर, वो भी कहीं चैलेंजिंग है, तो समझ लीजिए कि पर्सन के लाइफ में कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, कितनी ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। अभी ऐसे बंदे को तो मतलब जो नेम नंबर है वो अच्छे नंबर पे देना ही चाहिए ताकि उसकी लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कभी भी हम लोग जब भी एनालिसिस करेंगे तो हमेशा हम लोग कैलेंडियन, हम लोग का जो अप्रोच है इन स्टार साइन, हम लोग हमेशा कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी को लेके चलते हैं। कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी इज अ बेस फॉर अस। पाइथागोरस का जो वो कंसेप्ट है वो हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ क्या है कि वो प्री डिफाइंड है। इट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कर्मा, प्रीवियस लाइफ कर्मा। तो अगर अच्छा आपने कर्मा किया पास्ट लाइफ में तो आपको अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मा नहीं किए हैं तो आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलता है। आगे हम लोग जब आपके डेट ऑफ बर्थ लेंगे और साइकिक डेस्टिनी निकालेंगे तो देखेंगे कि क्या चैलेंजिंग है, क्या नहीं चैलेंजिंग है, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उसके बाद नेम नंबर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका नेम नंबर, अब देखिए नेम नंबर में भी क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं कि फाइनल नेम नंबर निकाल लिया कि 55 आ गया, 50 आ गया, वो अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ठीक है। बट इट इज नॉट द राइट अप्रोच। नेम नंबर कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने बहुत पहले एक वेबिनार किया था, 2-3 महीने पहले। आप जाके वो देख सकते हैं कि कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से कैसे नेम नंबर कैलकुलेट किया जाता है। यूट्यूब चैनल पे आप जाके हम लोग के देख सकते हैं, मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जो एक्चुअल तरीका है नेम नंबर कैलकुलेट करने का इन कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, उसको हम लोग रूटिंग ऑफ नंबर्स बोलते हैं। और रूटिंग ऑफ नंबर से अगर आप नेम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो जो कंपाउंड नंबर आता है, वो कंपाउंड नंबर का भी एक सिग्निफिकेंस होता है, उस कंपाउंड नंबर का भी एक मीनिंग होता है।
तो सिर्फ अगर आपने अपना अल्फाबेट लिखा और उसके नीचे आपने उसके नंबर्स लिखे और उसका एक फाइनल नंबर निकाल दिया 55, तो इट इज नॉट अ गुड इनफ अप्रोच। यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपको एक्चुअल में आपका नेम कैलकुलेट करना है, और वो जो नेम नंबर निकल के आ रहा है उसका कंपाउंड नंबर कितना है। अगर कंपाउंड नंबर का जो मीनिंग है अगर वो कहीं चैलेंजिंग आता है या वार्निंग पे आता है, तो फिर आप कितना भी अच्छा नाम कर लीजिए, कितना भी वो साइकिक डेस्टिनी से के साथ फ्रेंडली हो, आपको उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो ये डेफिनेटली बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है कि अगर जो मैं नेम नंबर निकाल रहा हूँ उसका कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, और वो जो कंपाउंड नंबर आ रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो ये समझना बहुत 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 जरूरी है। तो अगर आपका नेम नंबर जो है अगर वो अच्छे नंबर पे है, तो आपको क्या करता है, वो लकी बनाता है, आपका लक फैक्टर इंप्रूव करता है, और इट मेक्स दैट यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। Having a challenging name number bring lot of obstacle, delays and in the end lead to unsuccessful life. अगर किसी का नेम नंबर अच्छे नंबर पे नहीं है, तो चाहे वो बंदा उसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा हो, चाहे उसका साइकिक डेस्टिनी अच्छा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहेंगे। अगर उसका नेम नंबर अच्छे नंबर पे है तो उसके लाइफ के चैलेंजेस बहुत 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 कम हो जाएंगे, और अगर उसका साइकिक और डेस्टिनी ये अच्छा है, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, तो फिर तो वो बंदा बहुत लकी हो गया। आप देखेंगे कि उसके लाइफ में बहुत सक्सेस आने वाला है और बहुत सक्सेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, उनका साइकिक डेस्टिनी अच्छा है, उनका नेम नंबर भी आई थिंक 14 पे /50 पे आता है, एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने दो चीजें यहाँ पे देखी कि आपका एक डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक नेम नंबर हो गया, इससे देखिए 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके लाइफ में। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी धरती पे जितने भी लोग हैं वो इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन से गवर्न होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी अच्छा हो, आपका जो नेम नंबर है वो भी अच्छा हो। अब ऐसा कोई बंदा है जिसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है और नेम नंबर अच्छा है, तो ये क्या करेगा, ये बंदा बहुत लकी हो गया, ही विल अचीव ग्रेटर सक्सेस, नो ऑब्स्टेकल, हर्डल्स एंड लेस और नो फेलियर इन लाइफ। तो ऐसे लोग जो है बॉर्न लकी हैं, और लकली क्या हुआ, इनको नेम नंबर भी अच्छा मिल गया, तो इनके लाइफ में बहुत 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 ब्लेसिंग आएगी। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब मान लीजिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है बट उसका जो नेम नंबर है वो चैलेंजिंग है, तो ये क्या हुआ कि ये जो पर्सन है ही इज बॉर्न लकी, बट इनके जो इनका जो नेम नंबर है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहा है। अब जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो ये क्या करेगा, जो इनका लक फैक्टर है, जो ये बॉर्न लकी है, ये लक फैक्टर है, उसको उसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, उस लक फैक्टर को ये रिड्यूस कर देता है। तो ये जो पर्सन है इनका लाइफ क्या हो जाएगा, मीडियोकर रह जाएगा। तो ये इवन दो ही इज बॉर्न लकी, ही इज वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, I mean, he is born lucky and he supposed to be, he's supposed to get a good success in life. But क्या हुआ कि because of the name number, जो उनके लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन आया, जो चैलेंजेस आए बिकॉज ऑफ नेम नंबर, तो उनका जो ओवरऑल लक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन जो हमारा ये है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग हो और साथ के साथ उसका नेम भी चैलेंजिंग हो। मान लीजिए कोई 26 पे पैदा हो गया, कोई 18 पे पैदा हो गया, कोई 17 पे पैदा हो गया, 13 पे पैदा हो गया, तो अब ये क्या है, चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब किसी का डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है और साथ के साथ उसका नेम भी अगर चैलेंजिंग हो गया, तो सोचिए उसका एक तो लक फैक्टर पहले से ही ऑलमोस्ट जीरो है या क्लोज टू जीरो है, बट एट द सेम टाइम जहां से उसको नेम नंबर से जो सपोर्ट मिलना था अब वो भी मिलना बंद हो गया। तो अब उसको क्या हुआ कि वो जो नेम नंबर थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ाता और जो ये चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है इसके इफेक्ट को रिड्यूस करता, तो इंस्टेड ऑफ दैट अब क्या हुआ कि ये नेम नंबर है इसने भी इनका लक फैक्टर और रिड्यूस कर दिया। तो अब इनके लाइफ में क्या हुआ कि ऐसे लोगों के लाइफ में मतलब समझ लीजिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा चैलेंजेस बने ही रहते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, बट उनको जो है स्ट्रगल, डिलेज, इनके सक्सेस नहीं मिलना, ये चीजें जो है लगातार बनी रहती हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये तीन जो है हमारे, ये तीन जो है एक तरह से सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं यूजिंग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। तो कभी भी किसी का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका यही है कि ये सेग्रीगेशन आप करें। ये सेग्रीगेशन करके आप देखें कि ये जो बंदा है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये पहले कैटेगरी में आता है कि दूसरे कैटेगरी में आता है कि तीसरे कैटेगरी में आता है। अब जो पहले कैटेगरी में है आता है उसके लाइफ में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आ सकते हैं,
ऑब्वियसली लाइफ है, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बट जितना वो हार्ड वर्क करेगा उतने लाइफ में उसको ब्लेसिंग मिलेगी और उतना ही उसको सक्सेस मिलेगा। हो सकता है थोड़ा अगर उसका कोई समय खराब चल रहा हो, लाइक इवेंटफुल ईयर अच्छा ना हो या पर्सनल ईयर अच्छा ना हो, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस उसके लाइफ में आ सकते हैं, बट ओवरऑल उसकी लाइफ अच्छी होगी। जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा कैटेगरी है, उसकी लाइफ मीडियोकर होके रह जाएगी। तो हो सकता है कि अगर कहीं वो बहुत अच्छे किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकता था, तो वो किसी लोअर क्लास के गवर्नमेंट जॉब में चला गया, या कहीं किसी मीडियोकर जॉब में रह के चला गया जहां पे ये वो वेल टू डू है, मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है, बहुत ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं बना पाया या ऐसा बहुत कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया, बट या ही इज डूइंग फेयरली गुड। तीसरा जो है ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। इनका जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये है कि इनके लाइफ में शुरू से लेके द मोमेंट दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग, वहीं से लेके एट द एंड ऑफ द लाइफ हमेशा चैलेंजेस बने रहते हैं। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है, इसके लोग बहुत परेशान रहते हैं, और इनकी मतलब इन्हें तो डेफिनेटली जो है हेल्प लेनी ही चाहिए न्यूमरोलॉजिस्ट से, या जिससे भी मतलब जिसको भी ये एक्सपर्ट समझते हो, डेफिनेटली उनको जाके वहां से हेल्प लेनी चाहिए। अगर नेम नंबर चेंज हो जाएगा तो इनकी क्या है, इनका लक फैक्टर इंप्रूव होगा। नेम नंबर की जो ब्लेसिंग आएगी उससे क्या होगा कि इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है। अच्छा देखिए, जो पहले कैटेगरी वाले लोग हैं उनको भी क्या है, उन्हें उन्हें देखिए, देयर आर 2 थिंग्स इन न्यूमरोलॉजी। क्या होता है कि 2 चीजों पे हम लोग काम करते हैं। पहला ये जो काम करते हैं वो काम करते हैं हम लोग, पहला जो हम लोग काम करते हैं वो करते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपस में सिंक्रोनिसिटी में है कि नहीं। तो ये पहली चीज आपने फिक्स कर दी किसी भी पर्सन की। जो दूसरा आप काम करते हैं वो करते हैं उसके टाइम को देखते हैं आप, कि आने वाला समय कैसा है, नेक्स्ट ईयर कैसा है उसका अगला। बिकॉज देखिए, जो ये न्यूमरोलॉजी है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से 9 ईयर का आपको ब्लूप्रिंट मिलता है न्यूमरोलॉजी में। अगर आपने उस 9 ईयर के हिसाब से अगर अपनी लाइफ प्लान कर ली तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। अगर आपने ये 9 ईयर के हिसाब से अपनी लाइफ प्लान नहीं की, फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल ईयर मान लीजिए 9 चल रहा है, और आप 9 में आपने कुछ नया काम स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, चांसेस ऑफ गेटिंग फेलियर इज वेरी वेरी हाई इन पर्सनल ईयर 9 में अगर आपने कोई नया काम शुरू किया तो 90%, 95%, 80% चांसेस है कि आप फेल ही होंगे, मतलब सक्सेसफुल तो नहीं होंगे। अब देखिए क्या हुआ, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपने काम शुरू कर दिया, अब आपका जो फंड है जो आपने इकट्ठा कर रखा होगा, कई सालों से मेहनत करके बनाया होगा, वो सारा खत्म हो गया, फेलियर मिला। अब आपको नहीं पता कि अब आप एक तो हताश भी हो गए, निराश भी हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट ईयर आपका आने वाला है पर्सनल ईयर, वो 1 आए और बहुत ब्लेसिंग लेके आने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम 9 में इतना बड़ा हमें फेलियर मिल गया, इतना बड़ा हमें सेटबैक मिल गया, तो उससे ही उबर नहीं पाते हैं हम। तो जो 1 का हमें फायदा उठाना चाहिए कि नाउ दिस इज द टाइम वेयर आई कैन गो फुल थ्रॉटल एंड वर्क 200%, गिव माई 200% और अचीव माई गोल्स। अब वो वाली सिचुएशन तो रही नहीं। जो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन थी जो 1 साल पहले अच्छी थी, वो सारे पैसे मेरे चले गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि ओवरऑल जो है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ओवरऑल उस बंदे को अगर सिर्फ इतना ही पता होता कि देखो तुम्हें इस साल ये काम नहीं करना है, आप अगले साल वो काम करो, सिर्फ देखिए इतनी चीज अगर उसको पता होती तो वो उसके लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग रहती, वो कहीं ना कहीं सक्सेस पे बैठा होता। ठीक है, अगर पर्सनली और में आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई नया काम नहीं भी शुरू कर सकते हो, मान लो आपको कंपनी ही स्टार्ट करनी है, तो आप सिर्फ इतना करो कि वो कंपनी रजिस्टर करा दो पर्सनल ईयर 1 में। अब देखो, वो कंपनी आपने 1 में रजिस्टर करा दी ना, तो अपने आप धीरे धीरे उसकी ऐसी मतलब ऐसे रास्ते बनते चले जाएंगे कि आपका काम खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, दो चीजें होती हैं न्यूमरोलॉजी में। एक तो आपने किसी का लाइफ कैसा है, समय लाइफ कैसा है, उनका जो नेम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपस में सिंक्रोनिसिटी में है कि नहीं। कपल है अगर, तो कपल में आपस में बन रही कि नहीं बन रही है, बेबी कैसे होगा, क्या होगा, ये जो सारी चीजें हैं। Just a minute. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज होगी, आपको पूरा का पूरा टाइम लाइन मिल जाता है, टाइम फ्रेम मिल जाता है, ब्लूप्रिंट मिल जाता है अपने लाइफ के लिए।
तो ये जो ब्लूप्रिंट है आपके लिए बहुत बहुत समझ लीजिए मायने रखता है। अगर आप इसके हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करेंगे तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। दूसरी एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं कभी भी अपनी क्लास शुरू करता हूं तो ये चीज जरूर, बिकॉज देखिए मेरा जो अप्रोच है वो हमेशा से साइंटिफिक रहा है। अगर हम चीजों को साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे और उनको अपने लाइफ में लेके आएंगे, मैं इस फील्ड में कहीं ना कहीं इसीलिए जुड़ा हूँ, इसीलिए आया हूँ, बिकॉज जब मैं कन्विंस हो गया पिछले 8-10 साल से 9 साल से, जब से मैं ये कर रहा हूँ, जब मैं फुल्ली कन्विंस हो गया कि हाँ ये चीज काम करती है, तब मैं लोगों के सामने आया और लोगों को ये साइंस के बारे में बताना, समझाना। और मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा कि इसको साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक एकदम प्योर साइंटिफिक चीजें हैं, और इसको साइंटिफिक तरीके से अगर आप करेंगे और साइंटिफिक तरीके से अगर आप अपने लाइफ में इसको लेके आएंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये एक जो चीज है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये हमेशा मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और देखिए कोई भी आप ऑकल्ट साइंस कर रहे हैं, चाहे आप रेकी कर रहे हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मैग्नेटिज्म है उसी को फिक्स करने के लिए आप कर रहे हैं। अगर आपका मैग्नेटिज्म, देखिए मैग्नेटिज्म इज नथिंग बट, जो हिंदी में हम ऑरा बोलते हैं, अपने शरीर के चारों तरफ जो ये हमारा ऑरा है, ये ऑरा जो है यही क्या करता है, देखिए यही डिसाइड करता है कि कौन इंसान लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा, किसे कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, किसे कितना फेलियर मिलेगा। अगर आपका ऑरा या मैग्नेटिज्म अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगा। अगर आपका ऑरा या मैग्नेटिज्म वीक है तो आपको लाइफ में देखिए बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपके लाइफ में बहुत दिक्कतें रहेंगी, बहुत चैलेंजेस रहेंगे। तो हम लोग ये मैग्नेटिज्म है, ये देखिए ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग इसको न्यूमरोलॉजी में इसलिए लेके आते हैं, इसलिए पढ़ते हैं इसको न्यूमरोलॉजी में, कि द रीजन बिहाइंड दैट कि ये हम लोग नंबर यूज करके अपना मैग्नेटिज्म कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर हमारा मैग्नेटिज्म एक बार स्ट्रांग हो गया तो हमें जो है सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गिव मी, आप अपना अनडिवाइडेड 5 मिनट दीजिए, आप इसको समझ जाएंगे। और जब भी आप अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई अगर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट है या बनने का सोच रहा है, तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रख के ही किसी क्लाइंट की एनालिसिस करिए, इस चीज को दिमाग में रख के ही सारी लर्निंग, सारा अप्रोच करिए आप, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि आपके चारों तरफ जो ये ऑरा बना हुआ है, अगर आप देखेंगे आपके शरीर पे क्या है कि 7 चक्रास है। और इन जो 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास में क्या होता है कि एनर्जी जो है आपका, ये जो लोअर चक्रा है, मूलाधार चक्रा, इससे ऑल द वे टू द सहस्त्रार चक्रा तक पहुंचती है। तो ये जब एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। तो ये जब एनर्जी ऊपर नीचे करती है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है आपके बॉडी में। और देखिए ये एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी इन द सेंस कि ये विजिबल नहीं होता है आपको, ठीक है। एक आपकी फिजिकल बॉडी है जहां पे वेन्स है, जहां से ब्लड फ्लो करता है। एक ये एस्ट्रल बॉडी है जहां से आपकी प्राण जो होता है ना, जो आत्मा बोलते हैं, जो प्राण, जो एनर्जी है वो मूव करती है, ठीक है। मतलब जब आप की डेथ होती है तो ये जो प्राण आपके शरीर से निकलता है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ये एनर्जी है, ये आपके शरीर से निकल जाती है। एक मिनट, हेलो, 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 हाँ कौन बोल रहे हैं? तो देखिए क्या होता है कि जब ये, अगर आप अपने लाइफ में, जब अगर ये जो एनर्जी, अगर ये अनइंटरप्टेड फ्लो कर रही है आपके लाइफ, मतलब अगर ये लोअर चक्रा से हायर चक्रा में अगर अनइंटरप्टेड फ्लो कर रही है तो इसका फ्लो अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। और जब इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग होता है ना, तो देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, वो ये समझते होंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में फ्लो करती है तो वहां पे उसके अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये जो ऑरा है हमारे शरीर के चारों तरफ, ये ऑरा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है। तो अब क्या होता है, जब आपके नंबर्स अच्छे नहीं होते हैं, सिंक्रोनिसिटी में नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपकी लाइफ में जो फेलियर है वो आना शुरू होता है। एक दो फेलियर आता है, देखिए दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे लगातार फेलियर आते जाते हैं तो आप क्या है ना, फिर निराश होना शुरू होते हैं, डिप्रेशन में आना शुरू होते हैं। और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये जो ये एनर्जी फ्लो कर रही है, वो एनर्जी क्या होती है, लोअर चक्रा पे स्टक होकर रह जाती है। अब इसका फ्लो जो अनइंटरप्टेड था, जिसकी वजह से आपका ऑरा स्ट्रांग था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक जगह पे रुक गया। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो गया, तो अब जो ये ऑरा आपके चारों तरफ बॉडी के है, वो
कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वीक होना शुरू हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस फेलियर आते गया तो ये एनर्जी हमेशा के लिए यहीं पे रुक गई लोअर चक्रा पे, कभी आगे मूव नहीं की, तो धीरे धीरे जो ये ऑरा हमारे चारों तरफ है वो डिप्लीट होना शुरू होता है और इवेंचुअली हम इसको पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आपके लाइफ में अगर आपको सक्सेस मिलना शुरू होता है, और सक्सेस कब मिलेगा, जब आपके नंबर जो है, अगर वो नंबर आपके नंबर सिंक में है, सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं कंसेप्ट होता है, जब आपके सारे नंबर एक साथ सिंक्रोनिसिटी में है, तो ये जो हमारे लाइफ में जो टेंशन है, जो या हम सैड होते हैं, अब तो हम हैप्पी होंगे जब हमें सक्सेस मिलेगा, तो वी विल स्टार्ट गेटिंग हैप्पी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम खुश होंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगा, हम खुश रहेंगे, हमारा जो डिप्रेशन है वो खत्म होगा। तो ये जो एनर्जी जहां पे लोअर चक्रा में स्टक होके ऊपर की तरफ जा रही, मतलब जो लोअर चक्रा में स्टक थी, अब वो इवेंचुअली क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगा। और जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज होके ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू होगी, आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होना शुरू होगा। तो देखिए, एक बार अगर आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया और ये नंबर्स जो है, अब जो आपकी लाइफ में पहले कभी कुछ अच्छा हुआ, फिर खराब हुआ, फिर अच्छा हुआ, खराब हुआ, ये वाली चीज बिल्कुल रुक जाएगी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे चीजें अच्छी होनी शुरू होंगी, इंप्रूव होनी शुरू होंगी, और धीरे धीरे आपका ऑरा और मैग्नेटिज्म भी बिल्ड हो रहा है। तो कंबाइंडली जब ये दो चीजें आपके साथ चलती हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब जो जिन चीजों से आप बिल्कुल मतलब परेशान होते थे, अब ये जो ऑरा है ये आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करेगी। अगर आपके नंबर थोड़े खराब भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब आपकी जो बाहर की जितनी भी एनर्जीज है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो ये इस वजह से क्या है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो, और अगर देखिए क्या होता है लाइफ में, अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है तभी आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे आप कितना कुछ भी पहन लीजिए, चाहे आपको जितने टोटके टोने करने उपाय करने आप कर लीजिए, अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज द बॉटम कंसेप्ट, दिस इज द फाइनल कंसेप्ट। तो आपका जो भी पर्पस है, जो भी थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मेरा ऑरा कैसे स्ट्रांग होगा। और ऑरा स्ट्रांग करने के लिए न्यूमरोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टूल, सबसे सिंपल टूल है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज होगी, एस्ट्रल लेवल पे चेंज होगी, और जब एस्ट्रल लेवल पे एनर्जी चेंज होगी तो आपको ब्लेसिंग देके जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि आपने एक तरह से आपने वो 3 कॉम्बिनेशंस देख लिए, फिर आपने किसी का साइकिक और डेस्टिनी निकाल लिया, फिर आपने किसी का नेम नंबर भी निकाल लिया। आप लोग भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के रखिए, आप लोग अपना साइकिक और डेस्टिनी निकाल के रखिए, आप लोग अपना नेम नंबर भी निकाल के रखिए, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो वहां पे आप लोग डायरेक्टली अपना इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा, और वहां पे वी विल सी कि कौन सी चीज सिंक्रोनिसिटी में है या नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिंक्रोनिसिटी का भी कंसेप्ट आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि नदी है, नदी में धारा बह रही है, अब आपको किसी ने तैरने को बोला, और क्या बोला कि आप जो है ना, जिस तरफ से जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है उस डायरेक्शन में आप स्विम करिए। अगर आप उस स्ट्रीम के डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, आपको बहुत कम एफर्ट लगाएंगे आप, और स्ट्रीम की वजह से आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, आप टायर्ड भी नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर ऑन द वाइस वर्सा, अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि अब आपको जो है इस स्ट्रीम के अगेंस्ट ट्रैवल करना है, इस स्ट्रीम के अगेंस्ट आपको तैरना है, स्विम करना है, तो अब क्या होगा, आप जितना एफर्ट आप पहले लगाते थे उसका आप शायद 5 गुना एफर्ट भी लगाएंगे, तब भी आप उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे जितना आप पहले आपने कर लिया। और आप कितना टायर्ड हो जाएंगे, आप शायद उसका 4 या 5 टाइम ज्यादा टायर्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम यही कंसेप्ट जो है सिंक्रोनिसिटी का आपके न्यूमरोलॉजी में आता है कि अगर आपका साइकिक डेस्टिनी, आपका नेम नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सारी चीजें आपस में सिंक में है तो फिर आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं आप, क्योंकि ये सारे नंबर क्या कर रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इनकी सारे नंबर की जो एनर्जी है वो आपको एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो जब आप किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अब अगर ये जो साइकिक डेस्टिनी, अगर ये आपस में एंटी हो गए, अगर ये जो आपका नेम नंबर है ये अगर साइकिक डेस्टिनी इनके साथ एंटी हो गया, तो ये क्या करेगा, ये सारे सारे जो नंबर है इनकी अपनी डिफरेंट वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जब ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कोई आपको उधर पुल कर रहा है, कोई उधर पुल कर रहा है, आपका नेम नंबर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, फिर इनकी आपस में नहीं बन रही है, तो फिर क्या होगा,
कि एट द एंड ऑफ द डे आप जिस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, इनका आपको सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा है, बल्कि ये आपको और पीछे ही खींच रहे हैं। तो इसीलिए सिंक्रोनिसिटी को इस्टेब्लिश करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए इस कंसेप्ट को, कि देखिए जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14th ऑफ अगस्त 1961, और अगर उनका नेम नंबर है, उनका अगर नेम है राम कुमार, और उनका अगर नेम नंबर है 22, तो अगर इसका अगर हम कंपाउंड की नंबर ऑफ बर्थ देखें, रश्मि जी मत करिए स्क्रिबल स्क्रीन पे, रश्मि जी है। तो देखिए अगर इसका हम कंपाउंड, अब हम लोग जो 4 नंबर्स की बात की थी उसकी बात यहाँ कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर किसी का 14th ऑफ अगस्त 1961 अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है, और अगर उनका नेम जो है राम कुमार, वो नेम नंबर 22 पे आता है, तो कंपाउंड की नंबर ऑफ बर्थ जो उनका आ गया 14 आ गया, जो उनका डेट है वो हमारा कंपाउंड की नंबर होता है, और इस 14 का अपना एक सिग्निफिकेंस है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। फिर अगर सिंगल की नंबर निकाला गया तो सिंगल की नंबर क्या होगा, 1 + 4 जो उनका कंपाउंड नंबर है उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 4 = 5। कंपाउंड की नंबर ऑफ नेम अगर देखेंगे तो वो क्या आ गया 22, और अगर सिंगल की नंबर ऑफ नेम देखेंगे तो वो आ जाएगा 2 + 2 = 4। ठीक है, और एक चीज जो हम लोग और भी यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन में, वो है हम लोग सनशाइन या जोडियक साइन भी यूज करते हैं फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पे ये 14th ऑफ अगस्त को बॉर्न है, तो इनका सनशाइन जो है लियो है। रश्मि जी आप क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। रश्मि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रश्मि जी प्लीज आप अपना अनम्यूट करें। ना आप स्क्रिबल क्यों कर रहे हो स्क्रीन पे? वो क्लियर नहीं आ रहा, साइड में चला गया, स्क्रीन पे सेंटर में नहीं आया। तो मैम आप टूल ढंग से यूज कीजिए, आप सामने वाले की ओ- स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो। ओके 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 सर। थैंक यू मैम। तो अब देखिए ये जो है आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई है, जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन का एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 5 इंफॉर्मेशन आई है टू स्टार्ट विथ, जस्ट फ्रॉम द नेम नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पैरामीटर है जहां से आप एनालिसिस शुरू करेंगे किसी बंदे का, और पहले इंफॉर्मेशन जो उसका डेट ऑफ बर्थ आया है उससे ही आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि ये जो बंदा है इसका ओवरऑल जो जो ये बॉन्ड हुआ है ये लकी है या अनलकी है, या इसके लाइफ में चैलेंजेस होने वाले हैं या क्या होने वाला है, ये पहले उसके डेट ऑफ बर्थ से ही हमको ये क्लियर हो गया। तो ये आपको 5 इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद क्या करते हैं आप, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जहां पे आप क्या करते हैं, किसी का साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते हैं, मूलांक या भाग्यांक। ठीक है, तो जो किसी का अगर डेस्टिनी नंबर निकालना है, साइकिक नंबर निकालना है या मूलांक निकालना है, तो वो उसके डेट को हम लोग ऐड करते हैं। सो 1 + 4 = 5। और अगर हमें डेस्टिनी नंबर निकालना है तो जो भी उसके डेट ऑफ बर्थ में जो भी डिजिट्स आते हैं इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर, सबको ऐड करेंगे और उसको सिंगल नंबर पे लेके आएंगे। तो दैट कम्स टू 30, लाइक 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 1 = 30। 3 + 0 = 3। ठीक है, तो ये अब आपको देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया। आपको इंफॉर्मेशन मिल गया इनका कंपाउंड नंबर ऑफ बर्थ क्या है, सिंगल की नंबर ऑफ बर्थ क्या है, कंपाउंड की नंबर ऑफ नेम क्या है, सिंगल की नंबर ऑफ नेम क्या है, सनशाइन क्या है, और आपको साइकिक मिल गया और डेस्टिनी मिल गया। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कैल्डियन के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर लिया, साइकिक डेस्टिनी निकाल लिया। वैदिक के हिसाब से हम लोग अब ये भी देखेंगे जो ये साइकिक और डेस्टिनी है ये आपस में एंटी है या फ्रेंडली है, जो नेम नंबर है वो साइकिक और डेस्टिनी के एंटी है या फ्रेंडली है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई, और यहीं से आपने ये कंफर्म कर लिया कि जो इनका ये नेम नंबर आ रहा है ये इनके लिए अच्छा है या खराब है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जहां पे आप लोशो ग्रिड को लेके आते हैं। अब देखिए लोशो ग्रिड की मतलब जरूरत क्यों है, अगर हम लोगों ने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली तो हमें लोशो ग्रिड की जरूरत क्यों है। कुछ लोग क्या करेंगे, लोशो ग्रिड से ही शुरू करेंगे सारा कैलकुलेशन,
इट इज नॉट द राइट अप्रोच, इट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। लोशो ग्रिड की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि अब हम जो है, जो हमारे इंडिविजुअल डिजिट्स, जो डेट ऑफ बर्थ में जो हमारे इंडिविजुअल डिजिट्स आए हैं, जैसे 1 आया, 4 आया, 8 आया, 1961, ये जो इंडिविजुअल डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे 3 टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है, तो ये इंडिविजुअल डिजिट्स का क्या मीनिंग है, इनकी क्या पावर है, ब्लेसिंग है, क्या चीज इसमें मिसिंग है, उसको जो समझने के लिए आपको ये फिर लोशो ग्रिड की जरूरत पड़ती है। तो सिग्निफिकेंस समझिएगा, लोशो ग्रिड की इंपॉर्टेंस है कहाँ पे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो लोशो ग्रिड बिल्कुल फॉलो नहीं करते, जैसे संजय जुमानी या श्वेता जुमानी, ये लोग बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन ही फॉलो करते हैं। तो जहां तक हम लोग जो इस पेज तक आए, यहाँ पे हमारी उनकी कैलकुलेशन रुक जाएगी, यहीं से वो किसी का नेम चेंज करेंगे, यहीं से वो उनको ब्लेसिंग देंगे, और वो काम भी करता है। बिकॉज कैल्डियन जो है अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, उसको फॉलो करके आप किसी का भी बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या है कि अगर आपको अब इंडिविजुअल डिजिट्स जो इनके डेट ऑफ बर्थ में, अगर उसकी स्ट्रेंथ जाननी है, स्पेसिफिकली किसी की लाइफ में बेबी नहीं हो रहा है, घर नहीं बन रहा है, शादी में डिले हो रहा है, ठीक है, ऐसी कोई चीज बहुत डिटेल में समझनी है, या कितने बच्चे होंगे, या बेबी पहला कौन सा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये जो सारी चीजें, ये सारा जो आंसर है, ये सारा आंसर फिर आपको लोशो ग्रिड के अंदर से मिलता है, इंक्लूडिंग आपको साइकिक डेस्टिनी और डेट ऑफ बर्थ को कभी छोड़ना नहीं, बिकॉज दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेट ऑफ बर्थ है, साइकिक डेस्टिनी है, उसके बाद लोशो ग्रिड आता है, जहां पे आपको माइन्यूट लेवल पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके जब आप किसी को सॉल्यूशन देते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो आपका आता है, वो अपने आप में ब्लेसिंग लेके आता है, और उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत बहुत अच्छा है। यस राहुल सर। जी सर। सर थोड़े क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम लोग। जी सर, क्वेश्चन ही लेंगे। एक्चुअली मैं भी बहुत ध्यान से ही सुन रहा था, बहुत सॉलिड अच्छी इंफॉर्मेशन थी सर। एक कैलकुलेशन कैसे करनी है लाइफ की, किस तरीके से नंबर्स को यूज करना है, दैट्स रियली वंडरफुल थिंग सर। लेट्स आस्क बेसिकली आप कहीं से भी सीखिए, आप ये जो मैंने आपको एक आउटलाइन दिया, एक फ्रेमवर्क दिया, इस फ्रेमवर्क के थॉट प्रोसेस से ही सोचिए, क्योंकि अगर इस फ्रेमवर्क के थॉट प्रोसेस से आप सोचेंगे तो आपको, मतलब आपकी जो लर्निंग है वो अपने आप में कंप्लीट होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट बताया, देखिए ये न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट नहीं है, ये है कंसेप्ट स्पिरिचुअलिटी का, वहां से मैं इसको लेके आया हूँ, और मैं इसी को बेस बना के ही किसी को सॉल्यूशन देता हूँ। कौन आ रहा है? जी सर। Yes. So please raise your hand. We start taking the questions. Krishna Ghosh ji. गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1960। ओके। तो मेरा ट्विन सन्स है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? जुड़वा सन्स है, आई मीन ट्विंस। 31 जनवरी हाँ 1960 1960। ओके। तो मेरा ट्विन सन्स है, ठीक है। ओके। तो दोनों बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके साथ मेरा रिलेशन में थोड़ा जो अपनविंग था पहले से वो नहीं है। तो दूर रहते हैं फिर भी एक अटैचमेंट तो होता है ना। जी जी। तो वो अटैचमेंट थोड़ा कम होता है, ये कम हो जा रहा है, ये क्यों है? मेरा ऐसे मेरा ओल्ड एज कैसे चलेगा, ये मेरा पूछना है, मेरा क्वेरी है। ओके मैम, देखिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। अभी आपका नेम और सब कुछ देख के देखना पड़ेगा कि लाइक क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और प्लस कैसा है ना, अभी अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसका तो डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा कि बच्चों के साथ क्या है, बच्चों का क्या डेट ऑफ बर्थ है, और किस टाइम पे ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी उसमें। बट ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 31, ये थोड़ा चैलेंजिंग है अपने आप में, एंड एज वेल एज जो आपका सनशाइन है, आई थिंक वो भी 8 नंबर पे आता है, ठीक है। अभी आपका नेम वगैरह देख के देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसा होगा। अच्छा, तो हेलो, ये 4 है इसलिए चैलेंजिंग है क्या सर? यस मैम, 4 है इसके लिए चैलेंजिंग है। आपके लाइफ में 8 कितना आता है? आपने कभी नोटिस किया है 4 और 8 आपके लाइफ में कितना आता है? 8 तो नहीं है मेरा
अगर आप इफ यू कंसिडर द लशु ब्रीड तो उसमें 8 नहीं नहीं मैं है। वैसे नहीं कह रहा हूँ, आपके लाइफ में आप जरा ऑब्जर्व करिएगा, आपका हाउस नंबर, गाड़ी का नंबर, चाहे मोबाइल नंबर, कभी सन करके देखिएगा। मेरा हाउस का नंबर है 3 ओके, वेरी गुड, 3 तो अच्छा नंबर है मैम। और हाउस का नंबर का मतलब है मेरा फ्लैट का नंबर। ओ ठीक है, मेरा 3rd फ्लोर में है और 3 नंबर का फ्लैट है। नहीं और नहीं, क्या क्या नंबर क्या है मैम, आप ये बताइए प्लीज। मेरा घर जो पूरा नंबर घर बताइए, पूरा नंबर बताइए। ये तो फ्लैट का ये हाँ, फ्लैट का ही नंबर होता है ना मैम, जैसे हाँ 706 फ्लैट 815। का नंबर है। ऐसे नहीं होता कि T47 ये कितना है है? 47। डी क्या है इसमें? अभी आप 3 कह रही थी, अभी आप 47 कह रही हैं। हेलो, आप अभी 3 कह रही थी मैम, कभी अभी D47 कह रही है, समझा नहीं मुझे आपका ये। नहीं नहीं ओ नहीं है ये 3 है नंबर, फ्लैट का नंबर है 12 3 इसका एनी हाउ ठीक है मैम, देखिए क्या है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, इसकी वजह से जो 4 नंबर वाले हैं उनके लाइफ में इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो अभी बट ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ और एज वेल एज आपका नेम नंबर का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर बच्चों का आप क्वेश्चन पूछ रही तो बच्चों का भी डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर मतलब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? एक Yeah, बात it's takes a longer time. मेरा तो घर का डेट ऑफ बर्थ उसका 7 हम अभी यहाँ CCC पे तो है। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते मैम, है ना, मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ऐसे। ओके सर से कनेक्ट कर लीजिएगा, you can get solution. मैम अपना क्वेश्चन जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके 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 अगर सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है जो यहाँ पे आंसर नहीं मिल पाता है, जिसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, आप वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं एंड यू विल गेट द रिप्लाई ओवर देयर। नीतू मैम, राधे राधे। राधे राधे, गुड इवनिंग सर। सर मेरे सन इन लॉ का है, उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 और 4 आ रहा है, साइकिक और वो डेस्टिनी। डेट और ऑफ बर्थ क्या है मैम, मतलब डेट बताइए मुझे सिर्फ। 30/11/1979। ओके और नाम के हिसाब से सर सिर्फ नाम का 5 है, पर नेम और सरनेम को मिलाओ तो 4 आता है। ओके, तो मैम देखिए कैसा है कि 30 जो है अच्छा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और अगर इनको आप इनसे पूछिएगा कि इनका जो वो है, मतलब फाइनेंशियली जो है भले बहुत वेल टू डू ना हो, बट ये है कि इनको कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, राइट सर। हाँ, मतलब जिनका काम कभी पैसे की वजह से रुकेगा नहीं मैम, और हार्ड वर्किंग तो रहेंगे 4 की वजह से। बट इनका जो देखिए, जैसे इनका नेम अभी फाइनल नेम 4 पे आ गया, तो मैं वही कह रहा था कि जितने भी 4 और 8 वाले होते हैं उनके लाइफ में 4 और 8 बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, मतलब वाइफ का नंबर 4 8 आ जाए, चाहे बच्चों का आ जाए, चाहे गाड़ी का नंबर आ जाए, चाहे चाहे आपका हाउस नंबर आ जाए, मोबाइल नंबर आ जाए। ठीक है ना, तो आप इस पे मतलब इनका जो नेम नंबर है डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए, और फिर इनको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। 4 नंबर पे नेम तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर भी किस नहीं। पे लाना अच्छा रहता है इनके लिए? मैं अब इनका 5 पे आप लेके आइए, बिकॉज 5 मिसिंग भी है इनका लोशो ग्रिड में, तो वो बेटर ओके रहेगा इनके लिए। यस ओके। और सर ये जैसे अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हैं, मैम, देखिए अब्रॉड अगर सेटल होना चाह रहे हैं तो अब्रॉड वाला नंबर तो नहीं है इनके डेट ऑफ बर्थ में, थोड़ी इनको रेमेडीज वगैरह करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फिर ये सेटल हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ब्लेस यू। जवाहरलाल जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मुझे एक ही प्रश्न पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1955। ओके सर। ठीक है सर। अब मेरा नाम है अभी यूज जो हो रहा है जवाहर जैन, ठीक है, उसके नामांक आता है 7 नंबर। ओके। तो क्या इसमें लाल जोड़ूं तो 5 नंबर आया था, तो क्या कर सकता हूँ मैं, या इसको छोड़ दूं ऐसे ही, क्योंकि 7 का कोई दुश्मन नहीं है शायद, या इससे कंपेटिबल नहीं है मेरा नहीं, मूलांक। आपका और डेस्टिनी कितना आ रहा है जवाहर जी? मेरा डेस्टिनी आ रहा है 2। ओके, नो नो सॉरी, 9 9 आ रहा है, राइट। जी सर। अपना नेम आप 1 पे लेके जाइए, वो आपको बहुत ब्लेसिंग देगा। आपके पास ऑलरेडी 55 है। जी ठीक है, तो आप 55 पे लेके मतलब 5 पे लेके नेम मत जाइए, जी वो उतनी ब्लेसिंग आपको नहीं देगा। आप 1 नंबर पे लेके जाएंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। 9 है, और 9 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जी जी। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यस।
शुक्रिया जी। थैंक यू। जवाहरलाल जी एक बात और ऐड कर देता हूँ, आपने बात बोली है तो जी कि नाम तो एक पे ले जाओगे, ठीक है, एक तो उसको टोटल एग्जैक्ट कौन सा ले जाना वो समझना है, दूसरी चीज क्या समझनी कि एक पे ले जाने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है ना, उस नंबर को आप पावर भी देना पड़ेगा, उस नाम को आपको कैसे न कैसे करके मतलब डेली लिखोगे, ट्रैवल कराओगे, सोशल मीडिया यूज करो, वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से अपने नाम को यूज करना पड़ेगा कि ताकि उसकी वाइब्रेशंस आपके साथ जुड़े। जी ठीक है जी, राइट, ठीक है सर, थैंक यू। उस चीज पे भी 100% गौर कीजिएगा। मतलब वो अपना जो एक पे लाए तो सोशल मीडिया में या जहाँ भी है उसका यूज करें, मतलब आपका मतलब ये है। जितना मैक्सिमम उस नंबर को नाम को यूज कर पाओगे, जितने ज्यादा लोग आपको उस नेम से पुकारेंगे या वाइब्रेट करेंगे, उतनी वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है ठीक है। अच्छा दूसरा एक जो आपने राम कुमार का बताया था नंबर, राम का 4, वो समझ में नहीं आया सर मेरे को, राम कुमार का जो 4 नंबर जो दिया था ना आपने। अच्छा अच्छा जी, एक मिनट, वो कैसे आपने सर डायरेक्ट किया? क्वेश्चन तो और सर मैंने क्वेश्चन डाला है चैट बॉक्स में, आपके लिए देखिएगा उसको। यस यस, फिर से बात कर लेते हैं इसकी। तो सर ये राम कुमार जी का क्वेश्चन था जी। हाँ, क्या क्वेश्चन था जवाहर जी आपका, एक बार फिर से रिपीट इसमें ये करें। राम कुमार का 22 आया है, तो 22 कैसे आया सर? ये कम नहीं आता, ये 22 ही आएगा सर। और बाकी जो आपने दिया ये तो 14 नंबर तो राम ठीक है। कुमार का 15 आएगा, अगर आप ये जो हम लोगों ने अभी टेबल देखा था यहाँ पे, जी 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 अगर आप इस टेबल के हिसाब से निकालेंगे, है ना, जी तो कुमार का 15 आता है और राम का 7 आता है जी। अच्छा ठीक है जी। तो देखिए, ठीक है लेकिन ये आपको यहाँ पे लग रहा है कि 22 आ गया, ठीक है, जी बट लकली यहाँ पे जो अभी पॉपुलर मेथड है वहां से उससे भी 22 ही आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि मतलब हर जगह यही ऐसा तरीका ही अप्लाई होगा। जी। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे एक वीडियो है नेम नंबर का हम लोग का, ठीक है सर, ठीक है उसको सर। जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपाउंड नंबर एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करना है। करेक्ट। यस यस, राधे राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मनदीप जी। सर यही पूछना था, नेम का नंबर कैसे निकालना होता है, इसका नहीं पता ना सर। एक तो ये पूछना, जैसे मेरा नाम मनदीप सोडी है, जैसे मनदीप का ही निकालना पड़ेगा, पीछे सोडी का निकालना पड़ेगा, कौर का निकालना पड़ेगा, कैसे? मनदीप जी आपने पहले वेबिनार अटेंड नहीं किया ना आपने? नहीं पहली सर। बार अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हमने एक वेबिनार किया था, मनदीप जी ने 2 बार किया एक्चुअली नेम न्यूमरोलॉजी पे। उसमें प्रॉपर डिटेल में समझाया कि नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम कैसे निकाला जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। ओके चलिए बाकी और आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, चलो क्वेश्चन निकालते हैं हम आपके लिए। सर मेरे बेटे का है 11/12/1997। ओके। साइकिक और डेस्टिनी? सर 2 फर्स्ट वाला है, 4 2 and लास्ट। 4। हाँ जी सर इसमें 2 के क्या इनको इम्पैक्ट पड़ रहे होंगे और 4 के इम्पैक्ट क्या पड़ रहे होंगे सर? ये नंबर्स की पावर्स इनको कैसे फर्क डाल रही होगी जीवन में? सर देखिए, 2 चीजें इसमें, कैसा है कि जो 11 आपका है मैम, 11 थोड़ा मतलब 11 भी जो है चैलेंजिंग है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और प्लस 11 से 2 और जो 4 आ गया, तो 2 और 4 भी आपस में एंटी होते हैं। देखिए अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मतलब 2 और 4 भी एंटी हो गए, 11 भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब अगर इनका नेम नंबर भी अगर अच्छे नंबर पे नहीं होगा तो इनके लाइफ में क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, स्ट्रगल होंगे। स्ट्रगल सर बहुत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है। तो मैम उनका नेम नंबर एक बार निकाल के देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो 3 चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी वैसे भी, कि कंपाउंड नंबर, डेट ऑफ बर्थ का देखना है, साइकिक देखना है, डेस्टिनी देखना है। अगर ये तीनों चीज, अब देखिए यहाँ पे तीनों चीज इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनको तीनों चीज से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से क्या है कि उनके लाइफ में स्ट्रगल, और फिर 2 आ गया, वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा और सेंसिटिव बना देता है। और अभी 1997 है तो अपने 20s में है, तो वो उनको और ज्यादा सेंसिटिव बना देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इनका नेम नंबर जो है किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और 100% आप इनका नेम चेंज करवाइए मैम। ये जो तीसरी कैटेगरी थी हमारी, देखिए वो ये वाले कैटेगरी में आ गई है। और आपसे ही करवाएंगे फिर मैम अब वो आपका डिसीजन है मैम। कहीं से भी करा लो, डिसीजन आपका है मैम। हाँ मैम। पर एक सिंपल सा लॉजिक था एक्चुअली, वेबिनार इसी बेस पे रखा गया कि अगर आप जैसे चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ थी
इससे क्या हर्डल्स आ रहे हैं आपको खुद मालूम है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना, जी सर। अब वो क्यों कर रहा है, उसकी गलती थोड़ी है, और वो नहीं करना चाहिए, ये अपने हाथ में है, जी ये उसके हाथ नेम, में भी नहीं है, देखिए क्योंकि वो नेम उसके पास चेंज हो अभी इतना जाएगा। नॉलेज नहीं है, यस सर, क्योंकि नेम। उसका स्पेंड पावर भी नहीं है, इतनी स्पेंड पावर भी नहीं है कि वो जाके किसी न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे बिना पूछे जाके अपना कैलकुलेशन कर ले, जी राइट। जी तो मैं ऐसे सबको यही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, या तो इस चीज की नंबर्स की पावर्स हैं, आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताई, स्ट्रगल है, हमने तो एक बार बोला, अगर हम इसकी पूरा एनालाइज करके बताएंगे आपको, तो इसकी पूरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या होगा, वो भी आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है सर। अगर उसको अच्छा जाना है तो जी ये वेबिनार इसीलिए अटेंड करवाते हैं आप लोगों को, कि आप समझे नंबर्स की पावर्स किस तरीके से आपकी लाइफ में अच्छा और बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, राइट। अब जिनके पास देखो डेट ऑफ बर्थ तो बाय ब्लेस गॉड ब्लेस्ड है, अब जो भी है वो यूनिक है, जी राइट। तो जी अब इसको किस तरीके से आप सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ में से जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास आनी थी वो रह गई हैं, जी तो वो कैसे निकालनी है, या उसी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और भी हैं, तो उनको ज्यादा एक्टिवेट करें, जी राइट। अब इसमें डबल 1 है, तो मतलब दो सन के नंबर भी हैं, तो उसको भी आप कैसे यूज कर सकते हो, तो ताकि आपकी लाइफ और स्ट्रांग हो जाए, अच्छी हो जाए, जी राइट। और बच्चों के लिए हमेशा मैं स्पेशली एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि पैसा स्पेंड करना है, तो अपने लिए नहीं कर सकते, अपने फैमिली के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, जी सर। तो आपने तो अपनी और मैंने तो अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा जी चुके हैं मैडम। बिल्कुल ठीक सर। अपन ने जो स्ट्रगल देखनी थी अपने टाइम में, आपके मेरे टाइम में, तो कौन से एस्ट्रोलॉजी, कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह नक्षत्र देखे, ठीक है हल। तो अब बच्चों को एटलीस्ट अपने एक स्मूथ लाइफ दे सकते हैं। जी सर। देखा जाए तो अभी हिंदुस्तान में 1% भी लोगों ने न्यूमरोलॉजी को ढंग से नहीं समझा, तो पर जिन लोगों ने समझा उन्होंने अपनी पावर्स बहुत अच्छे से यूज किया। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो, पूरी की पूरी यूज करती है, उठा के किसी का नाम देख लो, सही नाम नहीं है, सबके अलग अलग नाम है, रीजन यही है कि वो न्यूमरोलॉजी को सॉलिड यूज करते हैं, सर जैसे ताकि उनसे ब्लेस है। पेपर्स में नाम ये चल गया, फिर कैसे चेंज करेंगे, पेपर्स में कैसे पेपर चेंज में करेंगे? नहीं करना है मैम, और भी बहुत से तरीके हैं नंबर्स की पावर्स को, नेम को बनाने का, उसको एक्टिवेट करने का, और नंबर की आशीर्वाद लेने के और भी तरीके हैं, वो सब ओके सर। सिखाया जाएगा, तो चाहे आप कंसल्टेशन लेंगे या एजुकेशन लेंगे, ओके उन सर। दोनों चीजों में आप लोगों को ये सिखाया जाता है, आप सबको सिखाया जाता है कि किस तरीके से, मतलब चलते वेबिनार में 5 मिनट में तो डिस्कशन नहीं हो सकता ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है सर। तो वो बिल्कुल सिखाया जाएगा आप लोगों को, ओके सर। राइट। मंदिर आप अपने लिए नहीं देखें, पर अपने बच्चों के लिए जरूर देखिएगा कि उनका कुछ ना कुछ इस तरह से, ताकि उसका पूरा कैरियर पड़ा, लाइफ पूरी सामने पड़ी है, कि कहीं ना कहीं वो अच्छी लेवल पे पहुंच सके। ठीक है। और मैम जी मैम। एक मेरा एडवाइस यही है कि अपने बच्चे के लिए जरूर कंसल्टेशन लीजिएगा कुछ, बिकॉज सच में वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, ठीक है। और मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट मत करिएगा कि बैठ के खुद से कैलकुलेट करने लगे, और वो क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना कि बहुत आसान है, क्या एक अल्फाबेट लगाने के इतने पैसे ले लिए इन्होंने, बट वो अल्फाबेट लगाने के लिए उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितना रिसर्च है सामने वाले का, ठीक है। आप उसके पैसे दे रहे हो, एक अल्फाबेट लगाने के पैसे नहीं दे रहे हो। और अगर कुछ पैसे खर्च करके अगर आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है, तो इससे अच्छी चीज तो मुझे नहीं लगता कि क्या, मतलब किसके लिए फिर पैसे आप खर्च करोगे, आप मुझे बता दो, ये है ना, कमा किसके ले रहे हैं कमा किसके लिए, सही बात। ठीक है सर। हाँ जी। आप कंसल्टेशन कहीं से भी लीजिए, ये नहीं है कि आपको हाँ मतलब हमसे आप लीजिए। हमसे जरूरी नहीं है मैम, आप हमसे मत लीजिए, नहीं नहीं सर, मेरा ये कहना है कि आप किसी से भी एक लीजिए। दो और भी देखी है, पर नहीं, आप सुन के। हमसे अगर लेने आएंगी तो देखिए 2 वीक का वेटिंग पीरियड है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। सर एक दो और भी मैं अटेंड किया है, लेकिन आपका भी थोड़ा सा ही अटेंड किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके सर, थैंक यू। ममता जी, हेलो सर। राधे रहे। जी राधे राधे। मेरे हस्बैंड का बेसिक नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। वो फॉरेन जाना चाह सकते हैं, क्या जा पाएंगे? मैम डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम प्लीज। 17 फरवरी 1983। देखिए मैम 2-3 चीजें हैं, एक तो 17 बॉर्न है, ठीक है, 8 और 4 वाले हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। और फॉरेन का नंबर नहीं है उनके पास, ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत हार्ड वर्किंग होंगे
है। और मतलब एजुकेशन भी इनकी अच्छी होगी, ठीक है ना, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होंगे और उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होंगे। अगर वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे कि कुछ ना कुछ ऐसे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि मतलब पढ़ा रहे हैं तभी, जैसे किसी जॉब में भी हो जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हो, इस तरीके का कुछ करते हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन वाला जो है देखिए अभी उनके पास नहीं है ब्लेसिंग, तो आपको डेफिनेटली मतलब कुछ रेमेडीज वगैरह करनी पड़ेंगी, ताकि फिर अगर चले भी गए तो वापस आ जाएंगी, आप ये समझ लीजिए। सर उनका नेम नंबर 2 है और वो अभी बैंक मैनेजर है आईसीआईसीआई बैंक में। देखिए अगर बैंक तो मैनेजर है तब तो बहुत अच्छे पोजीशन पे है, मतलब बहुत अच्छे फील्ड में है, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे वो, तो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं वो। बट उनका नेम वगैरह भी आप चेक करिए, देखिए क्या आता है, क्योंकि सर उनका सबसे नेम नंबर 2 आ रहा है। तो मैम अच्छा नहीं है, उसको डेफिनेटली चेंज करिए। और सबसे कितने ज्यादा नंबर पे? चैलेंजिंग, देखिए मैं हाँ। डराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये होता है हम लोग 8 नंबर को एक जो है, सेकंड सर, एक सेकंड। नेम नंबर 2 आ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया आपने? जी मैंने YouTube पे देख करके कर लिया ना, किया बस है। वही तो दिक्कत है। हाफ नॉलेज इज हाँ। ऑलवेज बी डेंजरस। आपने एक्चुअली अच्छा कौन? सर मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मेरा भी नेम नंबर 7 है, बेसिक नंबर 7 है, तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, तो मैंने इसी वजह से न्यूमरोलॉजी का क्लास भी ज्वाइन किया है। अभी बहुत बेसिक नॉलेज है और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड काफी फॉरेन जाने के लिए परेशान है, तो मैंने लगा पूछ लेती हूँ। चलिए नहीं मैम पूछा आपने, बहुत अच्छा किया। पर अभी जैसे आपको जवाब मिला ना कि फॉरेन जाएंगे तो भी रिटर्न हो जाएंगे, तो उस चीज के लिए वो नंबर्स को आपको ढंग से एक्टिवेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले नंबर्स को आपको। जी। और जो कैलकुलेशन की आपने 2 की, हाँ। उसको एक बार दोबारा चेक कीजिएगा। ये 248 का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर, जी। वो और खतरनाक है। तो जिस सर इनका पोजीशन में है नेम नंबर क्या आना उसमें चाहिए? नेम नंबर क्या सूट करेगा? मैम 5 पे लेके जाइए, ठीक है। लेकिन देखिए 5 कैसा है ना, वही क्या होता है कि देखिए जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये 5 और आधा ही 6 नॉलेज मिसिंग शेयर है। कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। जी मतलब सर। क्या होगा, 5 के कंपाउंड नंबर अलग अलग कंपाउंड नंबर होते हैं, पर जब तक आपको वो निकालने ही नहीं आएगा कंपाउंड नंबर, तो वो मैं बता के भी क्या करूंगा, आप समझ सर रहे हैं। लोसुग्रीड में उनके 5 और 6 मिसिंग है, बाकी सारे नंबर है। हाँ तो 5 पे लेके जाइए मैम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी भार्गव जी, राधे राधे। राधे राधे जनाब। कैसे हैं साहब आप? बहुत बढ़िया जनाब। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1948, 12 जून 1948, और मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र भार्गव। That comes out to 77 and that is 14 in 5। अगर मैं सुभाष चंद्र की बात करता हूँ, आवाज बहुत स्लो आ रही है सर आपकी। सर अगर मैं सुभाष चंद्र की यूज करता हूँ 50 आता है तो 5 हो गया उसका भी। ओके, आगे की लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ सर। कुछ नहीं सर, आप बताइए। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर आपका आगे की लाइफ ऐसे? तो हाँ बताइए, क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका? मेरे को काफी सिटीजनशिप है। आपकी आवाज कट रही है सर। बहुत स्लो आ रही है सर, समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। सर मेरे को यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी? आप ट्राई कर रहे हैं सर? तो मेरी बेटी वहाँ की सिटीजन है, शी इज ट्राइंग फॉर दैट। वो ट्राई कर रही है आपके लिए? ओके, एक मिनट। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 4 है। ड्राइवर 3 बोल रहे हैं आप? 10 बोला ना आपने, 10/6/1948 राइट? 12 जून 12 जून। ओके, कोशिश करिए सर, इस साल बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। कोशिश करिए इस साल चांसेस अच्छे हैं, अगर आपकी बेटी ट्राई करेंगी तो हो भी जाएगा, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, ठीक है। ओके, यस क्योंकि अगला साल थोड़ा फिर स्लो हो जाएगा, फिर उसके अगले साल आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, हाँ
ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। क्या? थैंक यू, थैंक यू। पीयूष जी, पीयूष जी को अनम्यूट किया सर मैंने। पीयूष जी अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। और किसी को ले लेंगे सर? एक कॉल उठ रहा है। पीयूष जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे। हेलो, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे पीयूष राधे। बोल रहा हूँ, पीयूष बोल रहा हूँ। हाँ पीयूष भाई बताइए। सर मेरा लड़के का जन्मदिन है 15 फरवरी 1996। ओके, 15 फरवरी 2001। 15 फरवरी 2001। ओके, हाँ, और मेरे भाई के लड़के का है 15 फरवरी 2002। सर आप एक डेट ऑफ बर्थ बताइए जिसके बारे में जानना नहीं, है। मैं पर्टिकुलर नहीं देखना चाहता। मैं क्लास ज्वाइन करने वाला ही हूँ नेक्स्ट 30th का। आई वांट टू डिफरेंशिएट 1 साल में क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों, वो आप। सर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई थी जिसमें दोनों लोग की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली सेम थी। हाँ, उनका नेम नंबर भी सेम था और उनके लाइफ में जमीन आसमान का अंतर था। ठीक है, तो यहाँ तो सर पूरा का पूरा एक नंबर ही चेंज हो गया, एक पूरा का पूरा साल ही चेंज हो गया। बहुत डिफरेंस होगा सर, बट ये है कि इनके पैदा होने के बाद आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आई होंगी। ठीक है, जो 15 है बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 1। और प्रॉपर्टी भी अगर आपने बनाया होगा तो जरूर बनाया होगा, बिकॉज इनके आने के बाद ये चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। पीयूष जी राधे राधे। सर एक बार देखिए अनम्यूट हुए नहीं क्यों? 1 मिनट में ट्राई करता हूँ। बाद में थैंक यू। पीयूष जी हाँ बोलिए बोलिए। कुछ पूछ रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ आवाज आ रही है आपको पीयूष जी? हाँ, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि जब आपका बेटा पैदा हुआ होगा उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आई होगी। ठीक है, बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है सर इनका। और दूसरा जो है आपने प्रॉपर्टी वगैरह भी अच्छे से बनाई होगी कुछ। प्रॉपर्टी थोड़ा बनाया उसके बाद में। यस यस। ये कमाल किसका था? बेटे का ही कमाल है। पीयूष जी बेटे का डेट ऑफ बर्थ का। बेटे का नहीं, डेट ऑफ बर्थ का। ये ब्लेसिंग थी उस नंबर्स की जो आपके साथ जुड़े। यस यस यस। मगर वो अभी कुछ सुन नहीं रहा है, अपना नहीं सुन रहा है, खुद का कर रहा है। वो क्या रीजन? 15 है ना, जो 6 नंबर वाला है, इतनी जल्दी सुन ले तो मेरा बेटा खुद नहीं सुनता 3 साल का। हाँ, वो 3 तो वही एक प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं रहा है, खुद का ही करेगा। वही कह रहा हूँ, मेरा ही नहीं सुन रहा सर, आपका कहाँ से सुनेगा? मैं वही कह रहा कि वो दुखती नग पे जो है हाथ रख दी इन्होंने। जी ओके ओके ओके। थैंक यू सर जी, थैंक यू। मनीष जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सर एक बार कोर्स डिटेल शेयर कर दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, देन वी विल स्टार्ट अगेन टू टेक क्वेश्चंस। तो हम लोग का नया बैच जो है वो 30th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ऐसा प्लान नहीं था ये बैच स्टार्ट करने का, बट लोगों ने इतना ज़्यादा एडवांस में पेमेंट दे के वो कर लिया कि वी हैड टू स्टार्ट। सो 30th ऑफ सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम 9:30 PM टू 11 PM का टाइमिंग है। वीक डेज का बैचेस है ये। ठीक है, और जो कोर्स है हमारा, कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसका नाम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी इसलिए है बिकॉज वी कवर लॉट मेनी थिंग्स इन दिस कोर्स। बहुत ही वास्ट कंटेंट है इसमें। हम लोग जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाते हैं डिटेल में, और उसके बाद कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। और आपको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कोई भी, आपको आज के डेट में मार्केट में कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोई कोर्स है नहीं। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ बात क्या होती है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का जो टेबल है नेम नंबर का, वो टेबल लेके वो नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाते हैं, जो कि वो भी पार्शियली करेक्ट नहीं है। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि 369 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है,
यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ये भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा राम कुमार का जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, वहां पे सनशाइन या जॉडिक साइन लियो हम लोगों ने लिया। अभी वो लियो का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको कैसे यूज करना है, उसकी क्या ब्लेसिंग है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें सिखाई जाती हैं। इसमें आपको हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बताते हैं, ओवरऑल ये यूनिवर्स जो है कैसे काम करता है थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो ये सारी चीजें, और प्लस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन क्या होता है, कैसे ये आपस में इंटरलिंक। देखिए अभी 9 प्लैनेट्स ही हैं, तो ये 9 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में भी आते हैं, 9 प्लैनेट्स न्यूमरोलॉजी में आते हैं। तो कोई सूर्य ग्रह है तो वो सूर्य ग्रह एस्ट्रोलॉजी में अलग से काम नहीं करेगा, न्यूमरोलॉजी में अलग से काम नहीं करेगा, ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो इनका क्या इंटरलिंक है और कैसे ये आपस में काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग डिटेल में लोशो ग्रिड कवर करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार साइन का प्रोप्राइटरी एक दशा सिस्टम है, जो हम लोग दशा सिस्टम यहाँ पे अंतरदशा दशा लोशो ग्रिड में हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे आपको लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद हिब्रू कबाला के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम लोग कवर करते हैं। और लास्ट में जब आप ये सारा सब कुछ सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है अप्लाइड पार्ट आता है, जहां पे ये आपको पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन करना है कि आपका हाउस नंबर क्या होना चाहिए, कार नंबर क्या होना चाहिए, अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, नेम नंबर कौन से नंबर पे लेके जाना चाहिए, अगर बेबी है तो उसका नेम नंबर कैसे रखेंगे, पहला अल्फाबेट कौन सा होना चाहिए बेबी के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग 2-3 चीजें ऐसी कवर करते हैं जो आप कहीं नहीं सीखेंगे। जैसे बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड हम लोग पढ़ाते हैं आपको, जहाँ पे लोशो ग्रिड में इम्बैलेंस कैसे है, उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसकी ब्लेसिंग। जैसे अभी जैसे जवाहरलाल जी ने बोला कि मेरा नेम 5 पे आता है, ऑलरेडी इनके पास 1955 से 2 5 आ रहे हैं। अभी अगर ये अपना नेम 5 पे लेके जाएंगे तो वो पूरा का पूरा उस ग्रिड को इम्बैलेंस कर देगा। तो उसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है, नेम नंबर किस पे लेके जाना है, ये सारी चीजें वहां सीखते हैं हम लोग। तो ये मैं अभी क्लास के बाद मैं ये पीपीटी जो है आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैदिक में हम लोगों ने जो है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि मतलब एक एक कैरेक्टरिस्टिक में समझ लीजिए आधा घंटा लग जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पढ़ ली तो आपको फिर वापस से कैरेक्टरिस्टिक कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Similarly, in Chaldean numerology, we do cover all these concepts, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में नेम कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाते हैं। स्पेशल केस ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे मैंने बताया कि 4 और 8 वाले जो बॉर्न होते हैं वो उनकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग होती है, तो उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन क्या करना चाहिए, क्या वो अपने लाइफ में करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और जैसे बताया आपको कि कैसे जॉडिक साइन को यूज करके न्यूमरोलॉजी में उसको कैसे यूज करके कैसे उसकी हम ब्लेसिंग लेंगे। प्रोफेशन अगर हमें चूज करना है तो सिर्फ नंबर नहीं, एस्ट्रोलॉजी को भी यूज करके और न्यूमरोलॉजी कंबाइन करके कैसे हम किसी के प्रोफेशन को चूज करने में हेल्प कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी जो हम लोग देखते हैं साइकिक डेस्टिनी और नंबर के थ्रू, उसके साथ साथ हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी यूज करते हैं। और इन दोनों चीजों को यूज करके कंबाइनली आप किसी का कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे जो रिजल्ट मिलता है आपको बहुत अच्छा मिलता है। लोशो ग्रिड में हम लोग ये सारी चीजें कवर करते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड कवर करते हैं, और बैलेंसिंग के साथ साथ दशा अंतरदशा, ये बेसिकली थोड़ा कोर्स कंटेंट पुराना है, नया कोर्स कंटेंट जो हम लोगों ने अभी जो हमारे क्लास में चल रहा है, कोर्स में चल रहा है, वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड हम लोग पढ़ते हैं, दशा अंतरदशा, ये सिस्टम, ये जो चीजें हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको मतलब आपने कहीं यूट्यूब पे भी नहीं देखा होगा, कहीं आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा। ये प्रोप्राइटरी स्टार साइन का वो है, और हम लोगों ने ही इसको फाइंड आउट किया और इसको आपको सिखाते हैं हम लोग। फिर हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में आपका लकी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, मनी नंबर, नंबर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे आप लकी नंबर या मनी नंबर का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स कौन से खरीदने चाहिए, कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं। अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, 81 जो कॉम्बिनेशंस है साइकिक डेस्टिनी के वो कैसे निकालना है। और इसमें क्या है कि हम लोग उसके साथ साथ जो आपका फोन नंबर, अकाउंट नंबर, लकी हाउस नंबर,
प्रोफेशन कौन सा अच्छा होगा, मैरिज कंपैटिबिलिटी, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, आप कंपनी का नेम किस नंबर पे लेके आएंगे, कलर कौन सा यूज करेंगे, लोगो कैसा बनेगा, विजिटिंग कार्ड कैसा होगा, मिसिंग नंबर की जो रेमेडी है, देखिए रेमेडीज हम लोग 3 सेक्शन में कवर करते हैं, बॉडी माइंड और सोल करके 3 सेक्शन कैटेगरीज हम लोग के पास है, उसमें सारी रेमेडीज हम लोग कवर करते हैं। जेमस्टोन का स्पेसिफिक चैप्टर है जहां पे आपको डिटेल में जेमस्टोन पढ़ाया जाता है, किसी को जेमस्टोन अगर आपको रेकमेंड करना है तो कैसे रेकमेंड करेंगे। जेमस्टोन के साथ साथ हम लोगों ने रुद्राक्षा को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, किसी को कौन सा रुद्राक्षा पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्षा किस नंबर के लिए आता है, कब इसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई जाती हैं आपको। फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया जाता है, जहाँ पे पर्सनल ईयर ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पाइथागोरस से लिया है, और इवेंटफुल ईयर और ये सारे कंसेप्ट जो है हम लोगों ने कैल्डियन से लिया है, और इन दोनों को कंबाइन करके कैसे आप जो है फ्यूचर किसी का प्रेडिक्ट करेंगे, ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है प्रॉपरली एकदम अकॉर्डिंग टू नंबर्स एकदम आपकी लाइफ सामने आ गई। जनरल मंथली प्रेडिक्शन कैसे करना है, सिग्नेचर एनालिसिस कैसे करना है, इसके साथ साथ स्पेसिफिकली जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं कि इनको अगर बेबी नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है तो क्या रीजन है, मैरिज में डिले हो रहा है तो क्या रीजन है, फॉरेन जाना है तो क्या करना चाहिए, उसके बाद हेल्थ इश्यूज हैं तो क्या करना चाहिए, ये सारे स्पेसिफिक जो हम लोगों ने टॉपिक इसमें नए टॉपिक्स अभी ऐड किए हैं जो कि अपकमिंग बैचेस में पढ़ाए जाएंगे। और इसी में हम लोगों ने एक चीज और ऐड किया है, चक्रास और न्यूमरोलॉजी का एक रिलेशन होता है, तो चक्रा को कैसे हम बैलेंस करेंगे, जो हमने अभी मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट पढ़ा वो कंसेप्ट तो कैसा है कि हमने न्यूमरोलॉजी भी यूज कर लिया, फिर हमने चक्रा को बैलेंस करने के लिए न्यूमरोलॉजी को यूज करके कैसे उसकी बैलेंसिंग करेंगे, चक्रास क्या होते हैं उनको भी इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया, ताकि आपका जो ओवरऑल जो कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का वो और क्लियर हो। तो आप तो नेम नंबर और नाम से ब्लेसिंग लेके ही आ रहे हैं, बट साथ के साथ आप चक्रा के ऊपर भी काम कर रहे हैं और आप उसके साथ उसको भी बैलेंस कर, जब ये दो चीजें आप कंबाइनली करते हैं तो लाइफ में आपके रिजल्ट आने जल्दी शुरू होते हैं। तो कोर्स कंटेंट देखिए बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहते हैं, और हम लोग we will start from the very basic and we will go all the way to the advanced, ठीक है, और वहां पे आप at the end of the course आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करने आ जाएगी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है कोई तो ले सकते हैं राहुल सर। सर फीस सबसे पहला क्वेश्चन। फीस जो है 6666 है, स्टिल इज ऑन। Yes, normally जो है the course fees is 11,300, but this is the last batch. I would like to announce on camera कि this is the last batch जहाँ पे हम लोग 6666 ये फीस ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद ये फीस डेफिनेटली नहीं होगा, and the timing is 9:30 PM to 11 PM। आप आगे भी बढ़ सकते हैं, and the starting date is 30th of September। So this is the last time fees of the 6666. 6666 is your last chance to get this opportunity. This is classes by regular days, Monday to Friday, 9:30 to 11. Right? You're almost there. Yes. Then the rest is your. I know that when you're going to teach the people, तो 11:30 बजा के छोड़ोगे। So ये 6666 में आपके लिए लास्ट टाइम ऑफर है। इसके बाद फीस 100% रेज आउट है, क्योंकि ये कोर्स 30 को चल रहा, रेगुलर बैच है मंडे टू फ्राइडे, और कंप्लीट कोर्स आपका ये आपको पूरा स्लाइड्स आपके सामने आ गई हैं। देखिए अभी हम लोग का जो करंट बैच चल रहा है ऑलमोस्ट 55-60 आवर्स का सेशन हो गया, और अभी भी वो बैच कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, और जो इतना ज्यादा कोर्स कंटेंट है तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू ऑफर दिस बैच ऑन दिस प्राइस, बिकॉज, और वो भी इसलिए हो रहा है बिकॉज लोगों ने कोर्स की डेट अनाउंस होने से पहले ही पैसे जमा कर दिए। अभी उन लोगों से पैसे ले लिए गए हैं, तो वी कैन नॉट गो बैक एंड आस्क देम कि हमने कोर्स का फीस बढ़ा दिया। So that's why this is the last time we are going to offer this on this price, and after that we are definitely going to increase. So for to join this course, you can connect with the Manish sir. You can WhatsApp on this numbers. The number is 967-517-6666. Yes. आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं 967-517-6666. On the screen you can see that number. और कोर्स ज्वाइन, आप जिस भी ग्रुप में हैं आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा।
प्रॉपर कोर्स है 6666 का मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। आप सबका स्वागत है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और ये लास्ट टाइम आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो अब इस भाव में, इस रेट्स के अंदर आप ये क्लासेस ले लें। नेक्स्ट टाइम 11,300 रुपये में फिर अपने इस चीज को मिलेंगे और तब भी करेंगे, क्योंकि अभी नंबर्स की पावर्स यू कैन यूज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सर कैसा पढ़ाते हैं, ये भी आपको देखना हो तो सर की यूट्यूब चैनल में सर ने 4 या 5 सेशंस पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ क्लास के सेशंस भी हैं और रिव्यूज भी हैं, वो आप यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। So right, so sir, we start to take questions. There are a lot of people are waiting for that first. Yes, definitely. So Kamal Sharma ji, unmute yourself. राधे राधे। राधे राधे राहुल सर, कैसे हैं? ब्लेसिंग है सर कमल जी। राधे राधे मनीष सर। राधे राधे कमल जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स जो अपना सेशन नया जो है जल्दी शुरू करने के लिए। हाँ, आपने राहुल सर, कमल जी ने ऑलरेडी ओके 15 दिन 20 दिन पहले जब हम लोगों ने बैच अनाउंस किया उससे पहले इन्होंने पे कर दिया, मना करने के बाद पे कर दिया। ओके बस सर, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था जी, तो मैं काफी खुश हूँ। जी, और बाकी लोगों से भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपने देख तो लिया है मनीष सर को कैसा करा रहे हैं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा भी ज्वाइन कर सके उनको बेनिफिट ही होगा। और इतने कम फीस में इतना एक पूरा ब्लंडर धमाका का रखा है कि इतना सिखा रहे हैं कि हमें शायद आगे कुछ और इसके रिगार्डिंग सीखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके इस फीस में, इस लास्ट बैच में शायद फायदा उठा लें। मनीष सर का और राहुल जी का बहुत बहुत थैंक्स, ये पूरे सेशन में इनकी आवाज तो सुनने को मिलती रही आज। और सर से ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन करते रहे। सर ऐसा मत बोलो, प्रेडिक्शन सभी करते हैं, मैं नहीं करता। मेरे मन में तो सर ये आ रहा था कि मैं राहुल सर को बेस्ट विशेष दे दूं कि अपनी नई कंपनी खोलने का, कि जिसके अंडर में सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आते हूँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे मित्र ही हैं और मेरा काम नहीं है सर पढ़ाना, मैं पढ़ा थोड़ी सकता हूँ, पढ़ाना उनका काम है सर। जी नहीं, आप सर बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन मैनेज करते हैं सर आप। जी बस सर मेरे को तो और कुछ नहीं कहना है, बस मेरी एक वाइफ का सर थोड़ा सा वो है कि हम उसकी फाइल लगवा रहे थे अब्रॉड के लिए ना जी। तो वो बड़ी क्यूरियस थी, मैंने कहा 1 महीने बाद तो सर से सीख के मैं ही बता दूंगा तेरे को। लेकिन वो कह रही नहीं पूछो। तो 7/1/1982 उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर। ओके। और 7/1 का कॉम्बिनेशन आता है उसका। ओके। नेम ओरिजिनली ही 5 पे ही आता है। ओके। और मेरी 29,975 है सर। तो ये फॉरेन का जो है उसका कैसा रहेगा सर? देखिए चांसेस उनके अच्छे हैं, अपने वो 40th ईयर में चल रही हैं अभी, ठीक है जी सर। चांसेस उनके अच्छे हैं, अगर वो कोशिश करेंगी, मतलब इस साल कुछ ना कुछ उनके साथ होगा जरूर, ठीक है जी। तो अगर इस समय अगर वो कोशिश कर रही हैं तो उनके चांसेस अच्छे हैं, ट्राई करती रहे, मतलब ब्लेसिंग मिल सकती है 100%। तो सर कुछ उसमें अलग से एक्स्ट्रा रेमेडी कुछ करवाएं क्या? इनको आप अगर क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकती हैं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें, ठीक है जी। और अगर डॉग्स की सेवा कर सकती हैं तो बिल्कुल करें, मतलब एकदम दिल से करें, रोज जो है उनको कुछ ना कुछ खिलाएं, ठीक है ठीक। हाँ, ये 2 चीज करें, इनको ब्लेसिंग मिल जाएगी 100%। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू कमल सर, थैंक यू। आपकी वजह से ये बैच है ना दोबारा 6666 में जा रहा है सर। मैं तो काफी खुश हूँ कि सर ने बढ़ाई नहीं तो मेरे मन में तो ये था कि सर बढ़ा ना दें फीस। अब एक बार आप जिस बात पे वो हो गया है ना, फिर उसी पर नहीं, बहुत लोगों ने आई अप्रिशिएट जो आपका कमिटमेंट रहा, वो बिल्कुल आप उसका उसमें बिल्कुल रहा सर सपोर्ट। हम जैसे कई लोग हैं सर जो नहीं ज्यादा अफोर्ड कर सके, तो मैं तो फिर सबसे यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और उसका फायदा उठाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू कमल सर, थैंक यू। मिलते हैं क्लास में सर। थैंक्स सर, बिल्कुल सर। मनीष सर, मैं मनीषा आपके ही नेम राशि को अनम्यूट करता हूँ, मनीषा जी को। हेलो नमस्कार सर। राधे राधे। हाँ मनीष सर 2 मिनट में वापस हाजिर हो रहा हूँ सर। ठीक है सर, बिल्कुल नो इश्यूज। हेलो
सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1988 ओके, और मेरा नाम मनीषा है, उससे मैच होता है या नहीं, और दूसरा मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी और मेरी जॉब वगैरह कब लगेगी। मैम आपका साइकिक डेस्टिनी क्या निकाला है आपने? हाँ जी, आपने अपना साइकिक डेस्टिनी निकाला है? बेसिक तो 1 आता है और डेस्टिनी नंबर 3, 3 आता है। डेस्टिनी नंबर, ओके, बाकी आप देख लो मुझे। देखिए इस साल तो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल रहेगी, चैलेंजेस भी रहेंगे, ठीक है। अगले साल मार्च के बाद सिचुएशन बदलेगी आपके लिए। हाँ आपका जी, नाम क्या बताया आपने? मनीषा, MANISHA। पूरा नाम क्या है मैम आपका? मैं वैसे सारे मनीषा ही लिखती हूँ, वैसे मनीषा कहला है, बट हम मनीषा देखिए ही लिखते मनीषा भी जो है 19 पे आता है, ठीक है, 9 सॉरी 20 पे आता है। हैं। हाँ जी, 20 is not a very good name number. You should definitely change it to some other, better number. हाँ बट जी, ये है कि ये साल आपको क्या करना चाहिए, ये साल आपको अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल बिल्कुल भी कुछ नया मत शुरू करिएगा, इस साल बिल्कुल भी लाइक जो चल रहा है लाइफ में चलने दीजिए। और सर कुछ अगले चल नहीं साल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब लास्ट ईयर 8 जनवरी 2020 को मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद से अभी तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आए, और मैं सोच रही हूँ कुछ काम करने की, बट मुझे डर लगता है मैं कुछ काम करूँ मेरा लॉस ना हो जाए, इसीलिए मैं कर ही नहीं पा रही। नहीं तो अभी क्या, देखिए आप प्लीज, सिंपल सजेशन है मैम, इस साल आप कुछ नया शुरू भी मत करिएगा, ठीक है। क्या? ये साल बिल्कुल आप प्लानिंग में निकालिए कि करना क्या है आपको अगले साल मार्च के बाद, अगले साल ठीक है। 5 मार्च के बाद आप बिल्कुल एकदम आपको देखेंगे चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी, अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ अपना जी, नेम वगैरह भी सही कराइए, उसका भी ब्लेसिंग मिलेगा। बट ये है कि इस साल सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करिए कि आप क्या करना चाहती हैं, वॉट एवर योर लाइफ गोल्स आर। इस साल बैठ के पूरा सोचिए, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करिए, और अगला साल जब आएगा तो उसको आप वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। मतलब मार्च के बाद से लाइक 200% आप दीजिए, ताकि जितना आप देंगी उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर और आप अपना लाइफ चेंज कर सकती है 100%। और ये मैरिज वगैरह का? मैम अगले साल मैरिज भी हो सकता है, अगर डिलेज है तो मैरिज भी हो सकता है अगले साल, ठीक है। आप कोशिश और ये करिए। नाम चेंज कराना पड़ेगा? हाँ मनीषा जो है, देखिए 20 मनीष मुझे पता है 19 पे आता है, ठीक है, मेरा नाम मनीष है, तो मनीषा 20 पे आएगा। 20 इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, ऐसा मतलब कोई ऐसा बहुत ऐसा मटेरियल लाना नंबर नहीं है, फाइनेंशियल सक्सेस नहीं देगा लाना आपको, ठीक है ना। किस पे लाना है सर नंबर? आप 5 पे लेके जाइए मैम, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये आपका कोर्स कितने मंथ्स का होता है? मैम ये वीकडेज के बैचेस हैं, तो 1 मंथ 1 प्लस लिटिल बिट हायर देन 1 मंथ तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 मंथ तक, ठीक है सर, थैंक यू। यस मधु मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आप बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी हाँ वैसे। जी सर, मधु शर्मा। हेलो मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, मेरे ना राधे राधे सर। राधे राधे मैम। एक्चुअली सर मैं आपका बहुत ये देखती हूँ, आपका ये जो है वेबिनार मैक्सिमम मैंने अटेंड किए है, काफी नॉलेज मिलती है। थैंक यू फॉर दिस, मतलब सबको इतना ज्ञान आप देते हो, ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन अपने बेटे के लिए है। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22/4/1994। ओके। तो इसका फर्स्ट नंबर भी 4 है, लास्ट नंबर भी 4 है। 4 है मैम इनका। हाँ जी, 4 इनका साइकिक भी और डेस्टिनी भी है। मैम तो बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ होगी मैम इनकी। सर वो एक्चुअली मेहनत बहुत करता है, उसके ना कहीं सक्सेस नहीं होता वो। नहीं मैम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इनके पास, मतलब 4 भी बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। और ये आप चेक करिएगा कि उनके लाइफ में 4 और 8 कितना आ रहा है। जैसे उनका फोन नंबर का टोटल अभी आप करके देखेंगे तो हो सकता है 4 या 8 पे आ जाए, ठीक है। नहीं सर, मैंने आपको मैसेज किया था, उसका आता है 57। मैंने अच्छा, आपको मैसेज किया था, तो आपने कहा बेटर था। है, हाँ, ये बेटर है, खराब नहीं है फिर तो, ठीक है। और उसका नाम है अक्षत।
अक्षत कितने हाँ पे जी। आता है मैम, आपने निकाला है टोटल? आप 7 करके पे देखिएगा ये सब। 7 पे। 7 पे, ओके। हाँ जी। तो इनका फुल नेम क्या अक्षय शर्मा होगा, राइट? हाँ जी, अक्षय शर्मा। तो इनका भी फुल नेम देखिएगा कितने पे आता है। 1 मिनट शर्मा मैं निकाल लेता हूँ। और फर्स्ट नेम आपने बताया कि 7 पे आ रहा है, राइट? हाँ जी। अक्षत बोला ना मैम आपने? हाँ जी, AKSHAT। 3 2 5 1 6 5 ठीक है मैम, इनका नाम देखिए, नाम तो अच्छा है इनका, नाम मतलब बेटर है ऐसा। अक्षत शर्मा ठीक है या ओनली अक्षत ठीक है? नहीं, पूरा लिखिए उनको, जब भी आप करेंगे वो पूरा लिखेंगे, ठीक अक्षय है? शर्मा। अक्षय शर्मा लिखेंगे तो अच्छा है उनके लिए। हाँ जी। अगर नहीं यूज करते हैं तो अक्षय शर्मा यूज करना शुरू कर दें, ठीक है? हाँ जी। बहुत ही जरूरी है, सिर्फ अक्षत ना करें, नहीं तो वो अच्छा नहीं है। ओके। बाकी देखिए उसका ना इनका जो इनका कोई इंटरव्यू ना मतलब जैसे बहुत अच्छा हो जाता है ना, फिर भी वो मतलब रिजल्ट नहीं अच्छा आता, जैसे है 10 में मैम, से थोड़ा चैलेंजिंग है इनका, जो इनका कॉम्बिनेशन है वो चैलेंजिंग है। हाँ जी। बट ये है कि अगर सिर्फ अक्षत यूज कर रहे होंगे तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही होंगी, तो उनको कहिए कि हमेशा पूरा, अगर सिग्नेचर सिर्फ अक्षत करते हैं तो पूरा सिग्नेचर करना शुरू करें, ठीक है? ठीक है। बाकी और भी रेमेडियल मेजर्स वो कर सकते हैं, बट अभी मतलब लाइक बहुत डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर सबका क्वेश्चन भी लेना है। जैसे आपने शायद बताया था कि फीड द स्ट्रीट डॉग, वो तो वो करता है। हाँ तो स्ट्रीट करें, डॉग बहुत अच्छा रहेगा मैम, वो भी बहुत अच्छा कर है। रहा है, वो डेली करता है। बिल्कुल। और बाकी जैसे कहा था ब्लैक नहीं पहनना, हाँ, कि ब्लैक को अवॉइड करना, ये भी करता है वो। मतलब जब कोई इंटरव्यू हो तो वो जाता नहीं ब्लैक पहन के। बहुत लग रहा है मैंने बहुत पहले आपको सजेशन दिया मुझे, क्योंकि याद नहीं है वैसे। हाँ नहीं, मैंने पूछा था आपसे यूट्यूब पे, आपका वीडियो देखा अच्छा, तो ओके ओके। क्वेश्चनिंग यूट्यूब पे मैं रिप्लाई, जैसे मैंने आपको रिप्लाई किया सबको ही रिप्लाई करता हूँ मोस्टली मैं यूट्यूब में पे। आंसर आया था। हाँ सर मेरी डॉटर है, उसका है 18/5 मैम, आप ये 1990। भी यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, बाकी लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना आप? ओके सर, यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तबस्सुम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। ये सेकंड टाइम आपसे बात हो रही है, मैं खुश हुई। सर आज मैं हस्बैंड रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ। सर उनका साइकिक नंबर 8 है और जो डेस्टिनी नंबर है वो 10 है, यानी 1। ओके। और सर मुझे उनका नेम नंबर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, तो मैं ये बाद में आपका वीडियो देख के सीखूंगी। तो सर मुझे उसके बारे में जानना है सर, इसके बिजनेस रिलेटेड थोड़ा बताइए सर। 8 आप कह रही हैं, 8 और 1 कह रही है ना? जी। मैम बिजनेस के लिए अच्छा है। 6 है क्या इनके पास? नहीं। तो मैम एक काम करिएगा, अब इनको आप क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट पहना दीजिएगा, ठीक है? और ऐसे 8 और 1 थोड़ा चैलेंजिंग है, इनका नेम नंबर आप 5 पे लेके जाइएगा और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनाइएगा, तो फिर ये बिजनेस अच्छा करेंगे, बिजनेस में सक्सेसफुल रहेंगे, कोई फाइनेंशियल काम भी अच्छा कर सकते हैं ये। ठीक है जी। शेयर वगैरह में काम करते हैं ये? नहीं सर। तो कोई भी फाइनेंशियल काम अगर करेंगे तो उसमें अच्छा करेंगे, नो डाउट। जी सर, इसका मेडिकल में कैसा रहेगा सर, अगर कुछ मेडिकल लाइन में अगर कुछ हो? डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम मुझे आप एक बार। सर 17/10/1981। 17/10/1981। ठीक है मैम, जा सकते हैं, उस फील्ड में भी जा सकते हैं, बट उनको एक 6 नंबर का ब्रेसलेट जरूर पहनाइएगा, क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहनाइएगा। और इनको आप क्या कहते हैं, इनका नेम आप चेक करिएगा, अगर 5 पे नहीं है तो इनका नेम आप पहले 5 पे करिएगा, उसके बाद ही कुछ नया काम करेंगे। जी सर। और अगर करना है तो इस साल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा है साल इनके लिए, ये साल भी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है, तो कोशिश करें कि कर लें। और सर अदर्स अगर कुछ बिजनेस के रिलेटेड बोले, क्योंकि ये जो बिजनेस करते हैं मैं चाहती हूँ कि अदर्स और कुछ बिजनेस करे, तो इसीलिए। हाँ तो मैम, मैंने क्या? बताया ना आपको, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा करेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू बाकी सर। अगर आपको और क्वेश्चन होगा तो आप डाल दीजिएगा, मैं यूट्यूब पे वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सुनील जी,
अनम्यूट करिए अपने आप को। Yeah, hi sir. I'm Sunil Chhabda. हेलो सुनील जी। हाँ जी, I'm lucky sir. Second time आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। थैंक यू थैंक यू। हाँ, लास्ट टाइम मुझे मौका नहीं मिला था। तो मैंने आपकी YouTube पे वीडियोस देखी हैं तो काफी अच्छा लगा मुझे। जी जी। हाँ जी, तो सर मुझे एक बार मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक मैसेज डाला था कि मेरा मिसिंग नंबर 5 है और न्यूरोलॉजी में पिछले 1 साल से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बना है, तो काफ़ी चीज़ें कुछ जानने को मिला है। तो अब मैं नेक्स्ट बैच में हो सकता है कि आपसे कुछ आपकी क्लास में भी मैं दिखूंगा, नेक्स्ट बैच में जरूर आऊँगा मैं। ओके। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ, एक तो अभी थोड़ा जॉब में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है और प्रोफेशन थोड़ा चेंज हो गया है, पहले सेल्स में था तो लेकिन अभी रियल एस्टेट में चला गया हूँ मैं, तो अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है और 5 नंबर मिसिंग है। तो फ़ोन नंबर 5 पे लास्ट टोटल मेरा 5 होना चाहिए और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक नंबर चेंज किया जिसमें लास्ट में 111 है और उसका नहीं टोटल अपना आप डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। आप एक क्वेश्चन पूछिए बिकॉज ऐसे फिर बहुत आप मतलब दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/8/1980। 30/8/1980 राइट। जी जी। 3 और किसका कॉम्बिनेशन है आपका? 2 का 3। कॉम्बिनेशन है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए सर। बाकी नेम मैंने रिसेंटली अभी चेंज किया है और फोन नंबर का मुझे जानना है कि देखिए नेम नंबर आपका जो आपने अभी सुनील किया आई थिंक वो 23 पे आता है, करेक्ट? जी। तो अच्छा है 23, बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आपका जो सरनेम है उसको भी आप इंक्लूड करिए और उसके बाद आप 5 नंबर पे लेके आइए उसको। बिकॉज होता क्या है कि ऐसे बहुत सी जगह पे आपको सरनेम, जैसे कि फेसबुक वगैरह पे भी या ऐसे कहीं मतलब कहीं आपको सरनेम जरूर डालना पड़ता है, अदरवाइज आप सेव नहीं कर सकते वो चीजें। सेम सरनेम भी मैंने चेंज किया है। तो आपका 5 पे आ रहा है तो अच्छा है सर, आप यूज करिए फिर। ठीक है, और सुनील भी फोन अच्छा है नंबर 23। जी। तो फोन नंबर्स में मैंने चैट में लिखा भी है, मैंने फोन नंबर एक नया मुझे लेना है, तो ये जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? कौन सा नंबर लिया आपने? सो टोटल सम कितना आता है उसका? 5 आता है सर। अच्छा है सर, टोटल सम 5 अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे फोन नंबर के लिए, अगर आप आधा घंटा देख लेंगे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली कैसा फोन नंबर लेना है आपको। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में मुझे बताया था, पिछले वीक आपने उसमें कहा था कि अगर फोन नंबर में कोई जीरो आता है, वो जीरो का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आना चाहिए सर, वो रिड्यूस कर देता है, जो ओवरऑल 10 डिजिट की पावर है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ओके। जीरो नहीं आना चाहिए। यस। तो अभी ये नंबर में जीरो आ रहा है तो क्या उस पे जाना चाहिए? नहीं कितनी मुझे बार जीरो आ रहा है सर? इसमें 3 बार तो आ रहा है सर। नहीं सर, तो फिर मत लीजिए। एक आध बार रहता तो फिर भी एक बार को ले सकते थे, 3 बार अगर जीरो आ रहा है तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। ओके। हाँ ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। विश्वेश्वरी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो सर। यस यस मैम। हेलो सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर पहले तो बहुत बहुत सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने कोर्स का आपने स्टार्टअप करने का वो किया 30 तारीख को। यस तो सर मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे आपका मैसेज मिला, तो मेरे लिए तो वो ब्लेसिंग ही हो गया। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी तो बात सर है। बहुत सारा थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर बस जल्दी जल्दी कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, बस बोलते हैं ना कि बस इंतजार है कि कब से कैसा चल रहा है start मैम? आपने नाम अपना चेंज कर लिया, चीजें हाँ सर, बताइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जॉब में भी बहुत फर्क पड़ गया और हस्बैंड भी जो अपना काम कर रहे थे उनको भी मतलब बहुत अच्छा लगा, चलिए चलिए, जैसा बहुत आपने अच्छा, बताया था वैसे। सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपने जो रेमेडीज बताई थी वो भी फॉलो कर रहे, तो उससे भी बहुत बहुत इफेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सब आपकी वजह से, आपकी अरे बदौलत सब से, तो बस आपका ब्लेसिंग है सर। और सर मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूंगी कि मतलब जितना हो सके सर से आप सीखिए। आप मतलब बहुत सी कुछ चीजें तो ऐसी है ना सर जो मतलब हमें पूछने की जरूरत नहीं होती, मतलब आप बताते हो उसी से ही कितने सारे डाउट्स और कितने क्वेश्चंस तो उसी से क्लियर हो जाते हैं। तो सर बहुत मतलब आपके जैसा गुरु हो ना सर, तो बस मतलब थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू सही है बहुत। सर।
ठीक है सर, थैंक यू यू सर मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। आकोश शिवान, अनम्यूट करिए अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे। Sir, I have a small question. Yes, sir. And my date of birth is 21/02/1994. 1994. 94. Okay. Yeah. My name is Akhosh Shivan. Its spelling is AKHOSH. कितना आता है सर, आपने निकाला है? वो 44 में। 44. Okay. Yeah. I have messaged you in WhatsApp and you said that it's not good. सर 44 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसको आप चेंज करिएगा। बाकी एक सजेशन है, आप 21 वाले हैं, किसी से कभी हाथ मत मिलाइएगा, ठीक है? I have seen that video, sir. Yes, yes. And do not do that. Sir, you have said that I have to put a V, SHAVVAN. अच्छा, मैंने आपको सजेशन दिया था। ओके। Yeah. It will become 50 and it will be better for me. हाँ, तो प्लीज आप यही यूज करिए। Sir, is that okay? And is there any additional changes I have to do? नहीं, देखिए मैंने जो आपको बताया आप करके देखिए, ठीक है? प्लीज फॉलो इट। जैसे अभी देखिए विश्वेश्वरी जी थी, उनको भी मैंने बहुत पहले विदाउट एनी कंसल्टेशन चार्जेस आई हैड सजेस्टेड। तो आपको भी मैंने आई थिंक बताया, आप प्लीज करके देखिए, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, ट्रस्ट मी। Sir, I am preparing for government job, sir, but didn't get any. मिलेगा सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप इसको फॉलो करिए। आप जैसे देखिए अभी आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, आपने पुराना नाम लिखा है, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट नीड टू डू। अगर आपको एक बार किसी ने सॉल्यूशन दिया तो यू नीड टू फॉलो इट। एंड यू नीड टू फॉलो इट एवरीवेयर। अगर आप पुराना नाम फिर भी यूज करेंगे तो फिर उसकी वाइब्रेशन लाइफ में बनी रहेगी और कॉन्ट्रिब्यूशन बना रहेगा, है ना? तो यू हैव टू मेक श्योर अंटिल अनलेस आप कहीं ऑफिशियली कोई फॉर्म भरते हैं, वहां पे आप चाहे तो आपको करना पड़ेगा, ऑफिशियल नाम लिखना पड़ेगा, बट अदर देन दैट यू शुड मेक एन एफर्ट कि जो आपका नाम नया है आप वही वहां पे डालें, ठीक है ना? ओके अदरवाइज आप नहीं तो फिर आपको फायदा नहीं होगा सर। Okay, sir, is there when should I change this name legally? See, पहले आप इसको यूज करिए, महीने 2 महीने 4 महीने आप यूज करके when you are convinced yes I am getting the blessing, then you should change it legally. Okay, sir. Okay, yes, sir. But make an effort to write it everywhere. Okay, sir. Okay, sir. सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कभी आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं पे आपको अपना ओरिजिनल नेम यूज करना है, अदरवाइज प्लीज यूज इट एवरीवेयर एल्स जो आपने नया नाम आपको दिया गया है। Okay. And have that vibration, like अपने दिमाग में वो वाइब्रेशन रखिए कि this is the new spelling. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. प्रतीक्षा सिंह, मैम अनम्यूट करिए अपने आप। कर लिया। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मेरा Yes ma'am, please ask your question. Sorry about that. सर मेरा साइकी और डेस्टिनी है 1 and 9। नेम है साइकी 1, डेस्टिनी 9। मैम डेट क्या है आपकी? 10th June 1973। ओके, एंड नेम नंबर कितने पे आता है आपका? सर प्रीति सोपती है मेरा नेम, PREETI। प्रीति सोपती, SOBTI। कितने पे आता है मैम, आपने निकाला है आपका? 6 पे है सर। कितने पे? 6 पे। ओके सर लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, तो क्यों मैम आपको अपना नेम चेंज करना चाहिए, अदरवाइज जो आपका कॉम्बिनेशन है 1 and 9 का, लाइक यू आर लाइक बॉर्न लकी, ठीक है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ब्लेसिंग वाला कॉम्बिनेशन है, बट हो सकता है कि जो आपका नेम कितने के 6 पे आता है मैम, आपको ये पता है? 6 पे। मैम आपको अपना नेम जो है चेंज करना चाहिए। अगर आप अपना नेम चेंज करेंगे तो आपको, बिकॉज यू आर बॉर्न लकी, 1 and 9 जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है?
यू शुड डेफिनेटली नॉट स्ट्रगल इन लाइफ, मतलब 100% आपको तो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। सब प्रीति जो है वो 7 पे है, प्रीति सोपती 6 पे आ जाता है। हेलो, तो नेम ही चेंज करें सर, क्या करें? यस, नेम आपको चेंज करना चाहिए। आप एक बार आप प्लीज अपना जो ये डिटेल है ना आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। यस राहुल सर, आप आ गए? राहुल सर म्यूट पे हैं आप। ठीक है, लेट्स गो टू योगेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। नमस्कार सर। नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल सर, अच्छा है। अभी आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, पर बढ़िया। ओके ओके। थोड़े दिन उस समय भी ऐसा ही हुआ था, पर लकीली आज है बढ़िया, आपकी ब्लेसिंग कि आज आपसे कांटेक्ट हो गया। अच्छा सर, मेरे को है, मेरी है 3/12/1967। 3/12, ओके 1967, ठीक है सर। 1967। ओके, और वो है 3 मूलांक 3 भाग्यांक 2। भाग्यांक कितना है? 2 बताया आपने। 2, 3 और 2। एक मिनट, ठीक है सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, अभी दिक्कत है सर थोड़ा फाइनेंस की, यानी जॉब पहले था, फील्ड दूसरा। लोग इसकी वजह से कोविड की, अभी जैसे मैं दूसरे फील्ड को, मगर उसमें अभी कैसे अपना, क्या मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन दे कि जैसे मेरे पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन है, तो अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो अभी कैसे मेरा फाइनेंस हो, क्योंकि अभी तो घर पे है, समझो लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, तो अभी मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं चल रही होगी तो? अभी मतलब रिसेंटली, तो अभी उसमें तो टाइम लगेगा, तो यानी जॉब नहीं है, सोचो आप तो। संजीव, हाँ राहुल सर आप आ गए? नहीं, यस यस, या गुड। तो कोई ऐसी सर ये साल देखिए थोड़ा स्लो रहेगा आपका, ठीक है, बट आप जो कर रहे हैं वो सही है। आई थिंक पिछले साल आपने नया शुरू किया होगा जो आप कह रहे हैं। अभी इसी महीने सर। अच्छा। लास्ट से वो थोड़ा कम चल रहा था, ठीक अच्छा था, पर अभी ये कुछ सरकमस्टेंस, आपको पता है कि जॉब अब बड़ा दिक्कत आ रहा है। अगले साल सिचुएशन बदलेगी सर, ठीक है, इस साल थोड़ा स्लो रहेगा मामला, है ना, बट अगले साल जो है थोड़ी सिचुएशन चेंज होगी। तो इस साल मतलब एफर्ट लगाइए, लेकिन जैसे वो मत करिए, जैसे आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसा चीजों को पुश मत करिए, अदरवाइज आपके चीजें अगेंस्ट भी जा सकती हैं, गलत डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। जी हाँ, अगले साल जो है आपको मतलब अगले साल फरवरी के बाद जो है सिचुएशन बेटर होगा आपके लिए 100%, ठीक है ना? अभी सर ऐसा कुछ, मतलब मेरा जो मोबाइल नंबर है अभी, एक नेम कितने पे आता है सर आपका अभी? नेम कितने पे आता है आपका? नेम है योगेश भाई, वो मुझे निकाला है आपने? आपको आता है निकालना? नहीं, वो नहीं निकालना। अच्छा, अभी मैंने ज्वाइन YOGS। योगेश भाई एक काम करिएगा, आप जो मेरा YouTube चैनल है वहां पे आप ये क्वेश्चन डाल दीजिएगा अपने नेम के साथ, एक बार आपका नेम चेक किया जाएगा। हो सकता है कि नेम अगर अच्छे नंबर पे ना आता हो तो वो परेशान करेगा आपको, ठीक है? ऐसा नाम है सर, योगेश YOGS। हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी स्क्रीन पे। तो आप क्या है कि अगले साल आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है, तो उसके पहले अपना सर मतलब योगेश जी सी थिंग्स वेरी सर्टेन थिंग्स एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यू गेट द ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग आ सकता है, बट आपका नाम भी अगर और सॉलिड हो जाएगा तो ब्लेसिंग्स डबल हो जाएगा। ओके राइट, सो फॉर दिस थिंग वी आर रिक्वेस्टिंग यू, आप अपना क्वेश्चन एक बार यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिएगा, पूरा आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशंस। जी राहुल सर। जी सर, थैंक यू सर। जयपुर से हैं आप सर? जी सर, मैं भी जयपुर से हूँ सर। योगेश जी, राहुल सर फिर आपके ऑफिस आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आप व्हाट्सएप, मनीष जी व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप करवा दीजिए, मनीष जी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका काम कर देंगे। ठीक है राहुल सर, बिल्कुल। इतना तो करना ही पड़ेगा जयपुर वालों के लिए। हाँ नहीं, राहुल सर के साथ पहले भी एक बार इनसे बात हुई थी ऐसे ही,
राहुल सर की पूरी है सर सपोर्ट, और आपका तो है ही है। राहुल सर तो सर अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं राहुल सर, तो सबकी मदद करते हैं और अच्छा रास्ता बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। मनीष जी इज ऑलमोस्ट 10 नाउ, सो एक सर अपने कल किस पे लेके आ रहे हैं टॉपिक? कल का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल का वेबिनार तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कल आई थिंक हम लोग मनी नंबर पे लेके आ रहे हैं वेबिनार, ठीक है? और वो भी कौन सी साइंस के साथ? हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के ऊपर है मनी नंबर। जो आप लोगों ने आज ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें ही मैं क्या कहते हैं लिंक शेयर कर दूंगा। पोस्टर से रात को ही डाल दीजिएगा। हाँ मैं डाल दूंगा। कल लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीट लिमिटेड है। सीट्स हैं, आप लोग, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कल की इस क्लास में। आप ज्वाइन करें क्योंकि कल हिब्रू कबाला के ऊपर है और बहुत जबरदस्त मनी चैलेंजिंग नंबर है। मजा आएगा, आप लोगों को नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये कोर्स 30 तारीख से चालू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 से 11 बजे। डबल सी लास्ट टाइम आपको ये फीस दी जा रही है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 6666 फीस है और बहुत ही अमेजिंग कोर्स आपके है, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपने नंबर से, जैसे मनीष सर सिखाते हैं आपको। आपने देखा ही है मनीष सर का कॉन्सेप्ट सिखाने का, बहुत शॉर्ट एंड डीप क्लियर है, आप लोगों के लिए बहुत इजी टू लर्न है। और मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 11 इज इजी टाइम टू पीपल जो लोग ऑफिस में, जॉब पे, बिजनेस में जहाँ व्यस्त हैं, उन सब के लिए बहुत ही शानदार है। आप लोगों को स्वागत है इस क्लास में। ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए मनीष सर से कनेक्ट कीजिए। मनीष सर का नंबर, मनीष सर प्लीज अपना नंबर शीट। 967 517 6666। जवाहर जी का क्वेश्चन है राहुल सर की कोर्स मटेरियल मिलेगा और रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिलेगा सर। कोर्स पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ वीडियो डिटेल, पीडीएफ वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशंस कंप्लीट मिलेगा। अप्लाई पार्ट भी मिलेगा। अप्लाई पार्ट कैसे यूज करना है नंबर को वो भी मिलेगा। यस, साथ में रिपोर्ट्स भी मिलेंगी आप लोगों को। रिपोर्ट दे रहे हैं ना सर इस बार? सर हाँ, पहले 3 था, रिड्यूस करके 1 कर दिया, अभी 1 रिपोर्ट मिलेगी। बाकी ये खुद बनाएंगे सर? हाँ बाकी खुद बनाएंगे सर। चलिए 1 रिपोर्ट आपको दी जाएगी और 1 रिपोर्ट भी आपको हैंडमेड होगा। हाँ हैंडमेड रिपोर्ट होगा बताएंगे। यस, उसके लिए आपको लोगों को कल बताएंगे। और मैं समझ चाहूंगा जिनका क्वेश्चन आज मैं नहीं ले पाया, तो सर आज का समापन करें सर? यस, so let's end the session. Thank you so much everyone for joining today. I hope कि आप लोगों को एक आउटलाइन मिला होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे यूज करना चाहिए या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। एटलीस्ट अगर ये आप लोग पकड़ के चलेंगे तो किसी से भी आप सीखिए, आपको सीखने में आसानी रहेगी, बिकॉज आपको ये समझ में आ गया कि क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे यूज करना है, ठीक है ना। और आप लोग का सबका बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हम लोग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो 30 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, you are most welcome to join and as I said बहुत ही vast content है हम लोगों का and we would love to and be happy to host you in our course. So thank you so much for joining और कल मिलते हैं। कल का जो टॉपिक है it is on money number from Hebrew Kabbalah numerology। ये एकदम यूनिक है, आज तक आप लोगों को I don't think so कि YouTube पे या कहीं पे दिखा होगा, मिला होगा, ठीक है ना। कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। Seats are limited. 100 seats are there only. Yes, only 100 seats are there. Book your seats as earlier as you want. कल भी 8:06 पे कल सेशन है। लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपके आज जो ग्रुप था उसमें शेयर कर दूंगा और फिर कल मिलते हैं। यस जी सर, एक बार राधे राधे सबसे हो जाए सर। ओके, यस राहुल सर, सबको राधे राधे टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे सर। राधे राधे, थैंक यू सो मच। राधे राधे। मनीष सर आपके पास